के 2 और मोर, मतलब मोर कितने, अप टू 20, 20 लोगों से ज्यादा आप एज अ पार्टनरशिप काम नहीं कर सकते। आपकी गवर्नमेंट कहेगी नहीं भाई अलाउ नहीं हो सकता। कहाँ लिखा हुआ है ये, कंपनीज एक्ट में। कहाँ लिखा हुआ है? हर मुल्क में कानून होता है ना, जैसे ऐसा कंपनीज एक्ट है, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई 20 लोगों से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। फिर से उसके बाद आया कि सब व्हाट इफ इतना बड़ा बिजनेस करना है, लोगों से पैसे जमा करने, मेरे पास खुद के पास नहीं है, 20 लोगों से मिला के नहीं हो रहे, और ज्यादा पैसों की जरूरत पे क्या करेंगे सर? देन सर आप क्या फॉर्म करेंगे एज अ कंपनी। और सर कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जितने चाहो उतने शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, मगर सर ये स्टार्ट में तुम्हें खुद से जज कर लेना है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है और एक शेयर कितने का होगा। तब सर आप जाते हो दादा बुक में एससीसी के पास जाते हो, उससे इजाजत लेते हो, अथॉरिटी लेते हो। क्या लेते हो सर? अथॉरिटी तो भले आपने ले ली 5 साल के बराबर की, मगर इशू कितने करने हैं? जितनी वक्तन में वक्तन क्या होती रहे, जरूरत होती रहे। सर इशू कहां से होते हैं? सर थ्रू बैंकिंग चैनल होते हैं। क्या होते हैं? जिसको भी शेयर चाहिए होंगे वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएगा, फॉर्म फिल करेगा। कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं आज कोई? एक, दो, तीन, चार, तुम्हारी फर्स्ट नहीं है? फर्स्ट नहीं है? बेटा साइंस बैकग्राउंड हो? अबे यार, रिकॉर्डिंग देखी हुई है? रिकॉर्डिंग देखी हुई है? अच्छा लाइव ली है ना? ऐसा तो नहीं है ना क्लास में ही फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, चाहे जैसी भी हो। फिजिकल फर्स्ट टाइम, बाकी जो दूसरे हैं क्लास ही फर्स्ट है। यार जो 2 क्लासेस हो गई ना, प्लीज उसको क्या करना, देखना था कि पता चले कि अकाउंटिंग है क्या। सही है? चलो अभी तो हमने अकाउंटिंग शुरू भी नहीं की थी, हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन वगैरह देखी थी। अब सर आपके पास, ओके बेटा, जो जो फर्स्ट टाइम वाले हैं मैं कोशिश करूंगा मैं थोड़ा और डिटेल, वैसे हमने शुरू तो कुछ किया नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं रिपीट करता रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्या हो, गो थ्रू हो जाए। मगर फिर भी बेटा आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई होंगी यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे, उसको आप लोग ने गो थ्रू कर लेना। सही है? अब सर जब बात आती है सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप की, सर दे आर, इनकी सर अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल क्या है? अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। अगर सर मिसाल के तौर पर बिजनेस में कोई लॉस होता है, क्या होता है सर? उस लॉस की वजह से कोई पार्टीज हैं जो अफेक्ट होती हैं। क्या होती हैं? आपने किसी उधार पे माल खरीदा होगा, कुछ भी क्या होगा, तो सर उन लोगों को अपना घर तक बेच के क्या करना पड़ेगा? उस कंपनी का, अपने बिजनेस का उधार उतारना पड़ेगा। बट सर व्हाट इफ अगर ये कंपनी है, तो सर कंपनी में उनके ऊपर पर्सनली लायबिलिटी नहीं है, वो पर्सनली लायबल नहीं है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि अपना घर बार बेच के क्या करें, बिजनेस का जो उधार वगैरह वो उतारे। क्लियर हो गया सर? ये फर्क है। आपके कोर्स के अंदर सोल प्रोप्राइटर है बस, कंपनी भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी, अपना पार्टनरशिप भी नहीं है। सब पार्टनरशिप वैसे सब बेसिकली ऑब्सोलीट भी हो रही है। क्या हो रही है? कैफ वन जब था तब पार्टनरशिप का टॉपिक था, आपके कोर्स के अंदर पार्टनरशिप क्या किया, हटा देंगे सर। अब दुनिया में कॉन्सेप्ट आ गया एलएलसी का। किसका आ गया? एलएलसी एंड एलएलपी। एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सही है? वहां पर भी अब इस तरह के कॉन्सेप्ट आ गए, तो पार्टनरशिप जो जनरल पार्टनरशिप है वो क्या हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्स बहुत है, प्रॉस कम है, कॉन्स ज्यादा है। क्या सर? अब सर हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग। सही है? और सर अकाउंटिंग करने के साथ पहले बिजनेस सेटअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब सर चलो कोई बिजनेसमैन बंदा निकालते हैं, बंदी तो निकाल ली थी, उसमें कोई बंदा निकालता है, कोई साइंस वाला बच्चा। कौन सा बच्चा? कॉमर्स वाला, कोई साइंस वाला। क्या नाम है बेटा? सुफियान। कोई बिजनेस माइंड है बेटा? कोई एक बता जो आजकल सोच रहा हो। ट्रेडिंग का बिजनेस बताना, सर्विस का मत बताना, मैन्युफैक्चरिंग मत बताना। ट्रेडिंग का मतलब खरीदना बेचना। कॉस्मेटिक्स सर सुफियान, जादू का तुझे पसंद है ज्यादा, मैजिक शोज। सुफियान कॉस्मेटिक्स। सही है सर? सुफियान भाई ने कहा सर हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खाना पीना ना हो तो चलेगा, ये लाजमी है ना? खैर अब सर सुफियान बेटा जब तुझे बिजनेस करना है तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसे की सर। सर जब बंदा एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको जो नीड पड़ती है, वो नीड पड़ती है किसकी सर? कैश की। बेटा कैश कहां कहां से ला सकता है? स्टार्ट है बिल्कुल तेरा, क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, तुम कैश लेकर आए हो, तो कहां से लेकर आ सकते हो ये कैश? कौन कौन सी सोर्सेज है जैसे कैश आ सकता है? एज अ सोल प्रोप्राइटर हो, मैंने ऊपर सुफियान लिखा है, सुफियान का कोई और बंदा नहीं लिखा।
सर लोन कह दूं, एक जगह हो गई लोन, एक सोर्स क्या हो गई, लोन। अब सब वो बैंक से मिले, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिले, चाचा फुप्पा मामू जिससे भी मिले, लोन हो गया। दूसरा और कोई तरीका है या एक ही जगह है? बेटा वो तो लोन ही हो गया ना। हाँ, बेच के गया अपने पास से, या तो ओनर ले आए, कौन ले आए, या उधार ले ले। या तो ओनर अपने घर से ले आए पैसा, सबसे पहले पैसा कहां से आएगा, या तो ओनर अपने पास से ले आए या लोन ले ले। बेटा एक बात याद रखना, बिजनेस अलग है और सुफियान, सुफियान कॉस्मेटिक्स इज सम अदर पर्सन एंड सुफियान इज अदर पर्सन। अकाउंटिंग सुफियान कॉस्मेटिक्स की होगी, सुफियान की नहीं होगी। अकाउंटिंग किसकी होगी, सुफियान कॉस्मेटिक्स की होगी। जो बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग करते हैं हम, इंसान की अकाउंटिंग नहीं होती। तो सर एक दफा जब ये पैसा सुफियान कॉस्मेटिक्स को दे दिया गया, अब चाहे सुफियान ने खुद से दिया हो या सुफियान कॉस्मेटिक्स ने लोन लिया हो, ये पैसा किसका हो गया, सुफियान कॉस्मेटिक्स का हो गया। और कब तक रहेगा, जब तक सुफियान कॉस्मेटिक्स सांसें ले रहा है। सर जिस दिन सुफियान कॉस्मेटिक्स ने सांसें बंद कर दी, ये पैसा सुफियान कॉस्मेटिक्स का नहीं होगा। किसको ट्रांसफर हो जाएगा वो बाद में देखेंगे, किसको ट्रांसफर होगा वो, इवेंचुअली ओनर का ही, इवेंचुअली किसका है, ओनर का। मगर सर एक दफा पैसा सुफियान कॉस्मेटिक्स को दे दिया, अब ये पैसा किसका है, सुफियान कॉस्मेटिक्स का पैसा कहलाएगा, सुफियान का पैसा नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया। आप नीचे जाके अगर पैसे देते हो, कैश देते हो, तो सर वो कहलाता है कि एआरटीटी का पैसा है, एआरटीटी बिजनेस स्कूल का पैसा है, अहमद रजा तारितनियों का नहीं है। किसका पैसा है, एआरटीटी बिजनेस स्कूल का पैसा है, वो एआर या टीटी अहमद रजा या तारितनियों का नहीं है। क्या बात समझ आती है, बिजनेस अलग है, उसके ओनर्स, हम अकाउंटिंग इसकी करते हैं बिजनेस की, इसके ओनर्स की नहीं करते। तो सर बिजनेस कहेगा भाई अगर मेरे पास ये कैश आया है तो ये रिकॉर्ड रखेगा, क्या रखेगा, कि ये जो कैश आया है वो कहां से आया है, आइदर ओनर्स ने दिया है या आइदर एआरटीटी बिजनेस स्कूल ने लोन एक्वायर किया है। किसने एक्वायर किया है। अच्छा सर एक बात बताओ, मिसाल के तौर पे जब ये बिजनेस सेटअप हो रहा था, जब ये बिजनेस क्या हो रहा था अब सर शुरू में आपको ये चेयर वगैरह लगाना, ये यहाँ का सिक्योरिटी डिपॉजिट, पर चलो रेंटेड बिल्डिंग है, हाँ सर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना, पेंट वगैरह करवाना, एसी वगैरह लगवाना, ये सब चीजों को सर पैसे चाहिए होते हैं। अब से जो पैसे चाहिए होंगे सर, पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। अब सर कुछ पैसे सर अहमद घर से लेकर आए, कुछ पैसे सर कारीगर से लाया। वो किराया क्या कि ओनर लेकर आया, क्या लेकर आया। फिर एआरडीडी बिजनेस स्कूल ने एक बैंक को अप्रोच किया कि यार हमने उस तरह इंस्टीट्यूट खोलना है और हमारे इंस्टीट्यूट को लोन की जरूरत है। किसको जरूरत है, किसको जरूरत है, इंस्टीट्यूट को लोन की जरूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, इंस्टीट्यूट का क्या इनफ्लो होगा, हमें अपना बना के दिखाओ कि कितने बच्चे होंगे, क्या प्लान इनका, लोन रीपे कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, सबने कहानी करी और उन्होंने लोन दे दिया। तो सर वो लोन अहमद रजा को मिला है, तारिक को मिला है, या एआरटीडी बिजनेस स्कूल को मिला है। अच्छा सर व्हाट इफ सर अहमद ने कहा कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, सर तारिक के पास है, सर अहमद ने कहा मेरे पास पैसे, तो उन्होंने कहा सर आप लोन उठा के दे दें हमें। अब सर ने जाके अपने दोस्तों यारों से या मामू वगैरह किसी से बातचीत करी और कहा मुझे लोन दे दो 1 साल 2 साल के लिए। अब सर अहमद लोन लेकर आए और एआरटीडी बिजनेस स्कूल को दे दिया, तो ये लोन है या ओनर से पैसा आ रहा है। सर ये ओनर से पैसा आ रहा है, ये बिजनेस का लोन नहीं है, ये लोन पर्सनली सर अहमद का है। बिजनेस का लोन कल को मामू या फुप्पा जो भी है वो आके एआरटीटी से पैसों का मुतालबा नहीं कर सकते, वो सर अहमद से मुतालबा कर सकते हैं, बिजनेस से मुतालबा। तो सर ये जो लोन है ना, ये वो लोन है जो सुफियान कॉस्मेटिक्स को मिला होगा, ना ही कि ऐसा कि सुफियान को मिला, सुफियान ने लाके दे दिया। सही हो गया, क्लियर है ये। ठीक बेटा कैश आ गया, अब क्या चाहिए तुझे, हाँ जी, ऐसे ही प्रोडक्ट लाके भेज देगा। बेटा मैं ट्रेनिंग है ना ऑनलाइन के लिए, तो बेटा क्या करेगा, कहीं से तो सामान ला के कहीं तो रखेगा। हाँ सर कोई ना कोई शॉप वगैरह चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हाँ सर कोई ना कोई जगह चाहिए जहां पर वो सामान बेचा जाएगा, जहां पर वो सामान क्या जाएगा।
अब चाहे वो तुम शॉपिफाई की स्टोर खोलो, अमेजॉन स्टोर खोल के वेयर हाउस बनाओ, या तुम फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाओ, चाहिए तो सही। हाँ, चाहिए तो सही, ऐसा है नहीं है? बिल्कुल सर ऐसा ही है। एक सेकंड यार। हाँ सर बिल्कुल वैसा ही कि सर आपको कोई ना कोई जगह तो चाहिए। तो सर शॉप, अब बता बेटा सुफियान, ये शॉप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फाइनेंस कर सकते हो? ये शॉप कैसे तुम खरीद सकते हो? हाँ, ये शॉप कहाँ कहाँ से आ सकती है बेटा? क्लास वन, क्लास वन। हाँ, क्लास में वो भी करता हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा बेटा बताओ कैसे होगा सर ये? सर रेंट वाली अभी कहानी नहीं आएगी। अभी मैं रेंट वाली कहानी पे, मैं अभी ओनरशिप वाली बात कर रहा हूँ सारी की सारी, सही है? रेंट वाली कहानी, रेंट कुछ और हो जाएगी, वो बताएंगे अभी हम। बेटा ये शॉप, जब तू मार्केट जाता है शॉप कैसे मिलती है? कितने तरीके शॉप लेने के? किसने बोला? यार तू तो पहले ही पढ़ा हो ना, तू चुप रहे। साइंस वालों को अपना दिमाग तो चलाने दे। जिसके मुंह से निकल गया, ऐसा उधार पे मिल जाती है इंस्टॉलमेंट्स पे, उधार पे मिल जाती है ना। हाँ सर, आपको कोई अच्छा मेमन बाबू मिल गया, बोलता है बेटा टेंशन नहीं ले, स्टार्ट कर तू कारोबार, आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने 8 महीने का टाइम पीरियड दे देता है कि अभी थोड़ी डाउन पेमेंट दे दे और बाकी क्या करना आहिस्ता आहिस्ता। तो सर एक तो हो गया कि आपको शॉप मिल जाए, किस पे? लोन पे। किस पे मिल जाए? लोन पे मिल जाए। दूसरा कौन सा तरीका है? कौन सा कैश? बात ये आती है, कौन सा कैश बात ये आती है, कौन सा वाला कैश? बेटा कैश तेरे पास देख, एक तिजोरी में कैश पड़ा हुआ है जो तूने लाके बिजनेस को दिया। एक कौन सा कैश है? वो वाला कैश जो तूने लाके बिजनेस को दिया और बिजनेस से क्या करा, उसको तिजोरी में रख दिया है, उसको मैं कैश कहता हूं। मेरे लिए कैश क्या है? वो कैश है मेरे लिए। जो बिजनेस का है वो मेरे लिए कैश है, बाकी मेरे लिए कैश। तो सर एक तो जो तिजोरी में पड़ा हुआ है उससे ले आओ। किससे ले आओ? जो स्टार्ट में एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है तो उसी को खर्च करोगे ना। या तो उधार पे ले आओ, मार्केट में जाओ बोले उधार पे जगह दे दो। दूसरा क्या? भाई ये तिजोरी से कैश उठाया दे दिया। तीसरा कौन सा सोर्स है? अब्बा कारोबार करते हैं? माशाल्लाह, कारोबार कर रहे हैं ना। क्लिनिक अपना है, रेंट पे? रेंट पे। अच्छा कल को खरीदने की चाहत हुई तो क्या करेंगे? बात करके बोलेंगे चाहिए, कुछ देंगे भी ना सामने। गिव एंड टेक होता है ना बेटा। तो क्या गिफ्ट करेंगे अब्बा? तो कौन गिफ्ट करेगा? अब्बा। तो सर या तो ओनर अपनी शॉप दे दे बिजनेस को। ओनर, ओनर की एक जायदाद पड़ी हुई है, ओनर की एक, या ओनर ने कहा भाई ठीक है बिजनेस स्टार्ट करना है ना, ओनर ने क्या कहा बिजनेस स्टार्ट करना है ना। ओनर ने कहा सुफियान कॉस्मेटिक्स को दुकान की जरूरत है और फिर कुछ सामान वामान लेने के लिए कैश की जरूरत होगी। तो सुफियान ने क्या किया, दुकान दी सुफियान कॉस्मेटिक्स को। क्या दे दी? दुकान थी किसकी? सुफियान की। दे किसको दी? मतलब शॉप सुफियान भी दे सकता है, या कहे कि यार उधार पे ले लूं। किस पे ले लूं? वो किसी बंदे से लोगे, या वो कहेगा जो बिजनेस का कोई भी मैनेजर वगैरह होगा उसको कहा, भाई कैश रखा हुआ है ना, मैंने तो कैश एक्यूमुलेट करके दे दिया ना, बिजनेस सेटअप करके दो। तो क्या करेगा, तिजोरी से कैश निकाल के दुकान को फाइनेंस कर देगा। तो सर कितनी जगह हैं? तीन सोर्सेज होती हैं, या तो तिजोरी का कैश इस्तेमाल हो जाए, या ओनर अपनी जेब से लाके दे दे। क्या लाके दे दे? सर जेब से का क्या मतलब सर, वो कैश भी तो ओनर का ही है। नहीं, कैश किसका है वो? सुफियान कॉस्मेटिक्स का है। कब तक? जब तक सुफियान कॉस्मेटिक्स सांसें ले रहा है। हाँ, जब सुफियान कॉस्मेटिक्स सांसें बंद कर देगा तब क्या होगा, ये सुफियान को दे जाएगा। मगर जब तक सुफियान कॉस्मेटिक्स एग्जिस्टेंस में है, ये सब किसका है? सुफियान कॉस्मेटिक्स का है। सही हो गया? अब सर इसके बड़ा शॉप आ गई, अब क्या करेगा? हाँ, प्रोडक्शन, कॉस्मेटिक तो प्रोड्यूस करेगा, उपटन वगैरह लगा के बेचेगा।
प्रोडक्शन तो नहीं करेगा ना बेटा, तू ट्रेडिंग करेगा। क्या करेगा? सामान ला के बेचना शुरू कर देगा, जमीन पे रखेगा। हाँ, मॉडिफाई वगैरह ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, प्रॉपर बता क्या दुकान, तू बिजनेस माइंड बना हुआ है तो सोचा हुआ तो होगा ना तूने, दुकान में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। हाँ, फर्नीचर कह रहा है लड़का बेटा, बगैर रोशनी के गलत ठुक जाएगा, ड्रिल गलत हो जाएगी, है ना। तो वो तो कारपेंटर बाद में आएगा, अंधेरे में नहीं हो पाएगा उससे। वो फर्नीचर इंस्टॉल करना है तो वो अंधेरे में काम नहीं हो पाएगा, हर काम अंधेरे में नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए सर? लाइट्स वगैरह आ जाएंगी, लाइट रख दो। हाँ भाई, लाइट रोशनी दे। सर, आपको पीछे स्विच बोर्ड दिख रहे हैं, आप उसको आगे बटन दबाते हो तो जादू होता है ना, तो लाइट जल जाती है, जादू होता है ना। हाँ, साइंसी कीड़ो। सर, रेड और ब्लैक मिलते होंगे तो एक स्पार्क, इलेक्ट्रॉन्स पास होते होंगे तो न्यूट्रॉन्स आते होंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देते होंगे तो जाके ये लाइट होती होगी। मुझे नहीं पता क्या होता है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जो फिल्मों में देख रहे हो काफी है। सर, कुछ है ना, दो तार मिलते हैं सर, कुछ स्विच ऑन करते हो तो होता है, ऐसा जादू नहीं है ये। सर, ये अंदर एक जाल बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? सर, इस तरह वॉशरूम जाते हो, नलका नलका खोलते हो, पानी आ जाता है ना, ये भी जादू है ना। नहीं है जादू? तो ऐसा कैसे आता है पानी? सर, कुछ आपकी दीवारों के अंदर कुछ चुनाई हुई भी है, जिस तरह मुमताज को चुना गया था, इस तरह हम लोगों ने किसको चुन दिया है? ये कुछ तार हैं और कुछ पाइप्स हैं। सर, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इन चीजों को हम कहते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। क्या कहते हैं? सर, आप जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, अगर आपने कोई अपने घर के बराबर में कंस्ट्रक्शन का प्लॉट वगैरह देखा हो, तो सर जैसे ही वो जाल बिछाते हैं अपना, कौन सा, जो आयरन रॉड्स होती हैं, तो सर वो सीमेंट डालने से पहले एक बंदा दिखता है इलेक्ट्रिशियन, वो क्या कर रहा होता है? तार सारे के सारे बिछा रहा होता है। और सर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे तार ऐसे हैं जो आपके काम के, क्योंकि तू कॉस्मेटिक्स की दुकान है सर, इससे पहले दूध की दुकान थी। ये जो दुकान है ये पहले किसकी दुकान थी? लेट सपोज किसकी थी? सर, दूध की दुकान में इतनी लाइटिंग की जरूरत तो होगी नहीं। हाँ, ना इतने हैवी तार चाहिए होंगे, मगर तो कॉस्मेटिक्स के लिए तो हैवी कॉइल का भी एक साइज होता है ना, कितना कॉपर का साइज हो ताकि वो हैवी जो है वो चल सके ना, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो तूने सबको क्या करा? छेनी छेनी हथौड़ा लगवाया, और दूसरा क्या कर रहा है? पाइप बिछा रहा है। तो इसको कहते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो सर, तीसरी चीज जो तुम्हें चाहिए होगी, डेट वुड बी। अब बता बेटा, ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स फ्री में लग जाएगी? सर, इसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा देना होगा। तो बेटा, कौन कौन सी सोर्सेज है इसके लिए? या तो तिजोरी से कैश निकाल के दे दो, या ओनर कहे या टेंशन नहीं लो मैं दे रहा हूं। कौन दे रहा हूं? तो ओनर से आ जाए, या बिजनेस का कैश यूज हो, या इस उधार। सिंपल, इंस्टॉलमेंट का वर्ड नहीं, हम क्या कहेंगे? उधार। हम कहेंगे भाई अभी कर दे, 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो तीन चीजों से सोर्स हो सकता है, कौन कौन सी? ओनर से, कैश से, और लोन से। सही है। अब कर ले, तुझे क्या करना था? फर्नीचर साले अभी भी अंधेरा है, अभी खाली तूने जाल बिछाया, अभी लाइट बिजली, अभी बिजली नहीं आई है, अभी तूने खाली क्या किया है? तार बिछाया। अभी तूने क्या किया है? तार बिछाया है। तो अब तुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी तो है ना बेटा तारों में, ना हाथ लगा के देखियो झटका मारेगा। सर, क्या चाहिए? लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए, फैन चाहिए, एसी चाहिए होगा, जो भी तुम्हारे पास मसले मसाइल हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए सर? इन सबको हम अकाउंटिंग की टर्म्स में कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। सर, ये कैमरा ऑफिस इक्विपमेंट है, ये भी ऑफिस इक्विपमेंट है, एसी ऑफिस इक्विपमेंट है, ये लाइट ऑफिस इक्विपमेंट है, पंखा, ये सारी चीजें क्या है? ये सब कहलाती हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। क्लियर हो गया? क्या सर, इनके बगैर तो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? हाँ, बगैर लाइटों के तो बिजनेस नहीं हो सकता, बगैर फिक्सचर फिटिंग्स के काम नहीं कर सकता, बगैर दुकान के भी काम, बगैर कैश के भी काम। ऑफिस इक्विपमेंट भी आ गया बेटा। अब बता, अब क्या चाहिए? अब ठुकवा ले तू।
ड्रिल मशीन और हथौड़ियां और ये वो शीशे वीशे सब क्या कर लगवा के अब तुम क्या करोगे? अब तुम फर्नीचर इंस्टॉल करवा सकते हो। सही हो गया। अब बेटा बताओ, ये फर्नीचर कहां से फाइनेंस होगा? तो ये भी तीन जगह से। या तो ओनर के घर पे पड़ी हुई होगी कुर्सी पुरानी, बोलेगा जाके बिजनेस को दे दो, ऐसा है। या तो सर आपके पास कहां से आ जाएगा, कैश तिजोरी से यूज कर लिया, या उधार पे ले लिया, हैबिट का उधार पे दे दो। इसकी भी कितनी सोर्सेज है सर? थ्री सोर्सेज है। फर्नीचर भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब क्या चाहिए बेटा? कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट। अच्छा, वो जो बेचना है वो वाला प्रोडक्ट तुम कह रहे हो। ऑफिस सप्लाईज चलो कर लेते हैं, वो थोड़ी देर बाद। चलो बेटा ये कह रही है ऑफिस सप्लाई। सर अच्छा एक बात बताओ, ऑफिस सप्लाईज होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सर लेट सपोज एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, अब सर मिसाल के तौर पे चाचा की क्लास हो गई, पर चाचा की क्लास हुई है ना कल? हुई है ना? अच्छा चाचा जब क्लास ले रहा होगा, एक तावीज आया होगा उसके सामने कप में, तावीज वाली चाय आई होगी ना, वो तावीज वाली चाय पीता है। अब सर, अब उसका दिल करा मुझे चाय पीनी है, सही है, उसने बोला मुझे चाय ला दो। अब सर क्या ये होगा कि जो प्यून है वो मार्केट जाएगा और कहेगा एक टी बैग दे दो, और उसने कहा मुझे आधा चम्मच चीनी चाहिए होती है, तो वो कहेगा कि भाई 10 15 12 ग्राम चीनी दे दो, और फिर लेकर आ जाएगा? नहीं। शायद तुम लोग वॉशरूम जाते हो और फिर वहां पे एक बंदा खड़ा हुआ देता है, हाँ ये वॉशरूम गया, बोला हाँ भाई मार्केट में है ना, जल्दी से इतना सा लिक्विड सोप लेकर आ जा। ऐसा होता है? नहीं। अब वो वहां पे आपको पोछा लगाना है, अब उसके लिए फिनाइल चाहिए, तो फिर कहता है यार पोछा लगाना है, टाइम ये हो गया, बोलता है यार जाओ फौरन फिनाइल लेकर आ जाओ, इतने बोतल में लेकर आ जाओ ताकि यहाँ तक का पोछा लग जाए। फिर नीचे वाला पोछा होगा, फिर मार्केट जाएगा, इतना फिनाइल लेकर आएगा। ऐसा होगा? सर मुझे आप लोगों को प्रिंट आउट देने किसी चीज के, लेट सपोज कोई नोट्स वगैरह देने हैं। अब सर वो नोट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए मैं क्या कहूंगा, यार 10 पेजेस चाहिए या 15 पेजेस चाहिए या 20 पेजेस चाहिए, तो वो मार्केट जा 10 15 पेजेस लेकर आ। सर ये सारा का सारा स्टॉक एक साथ आ जाता है। ये क्या होता है? और इसको हम कहते हैं क्या? ऑफिस सप्लाई। इसको हम क्या कहते हैं? ऑफिस सप्लाई। क्लियर हो गया? तो सर ऑफिस सप्लाईज भी आपको चाहिए होती हैं। हाँ जी, सेट हो गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? चलो सही है, रेनोवेशन वगैरह। अब कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट सर। अब सर, अब सर आपके पास वो प्रोडक्ट, वो चीज आप लेकर आओगे जिसका आपने क्या करना है? बिजनेस करना है। अब समझे एक बात बताओ, सर इसका बिजनेस है कॉस्मेटिक्स का, किसका बिजनेस है? तो क्या बेचेगा? सर हैबिट वाला जो है, ये जो अगर आपने देखा हो, ये बलोच पुल के नीचे जो हैबिट वाला है, इसका क्या काम है? फर्नीचर बेचना। क्या काम है इसका? लकी सीमेंट का क्या काम है? सीमेंट बेचना। यही है सर, मतलब हर एक बिजनेस का एक स्पेसिफिक पर्पज है। हाँ सर। सर जिस चीज के लिए बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया है कि मैं इस चीज की ट्रेडिंग करूंगा, सर होंडा वाला क्या करता है? इंडस वाला क्या करता है? गाड़ियां बेचता है। क्या करता है? गाड़ियां बेचता है। तो सर ये अकाउंटिंग में जिस चीज का बिजनेस आप कर रहे होते हो वो कहलाते हैं क्या? क्या कहलाता है? ये कॉस्मेटिक नहीं कहलाएगी, ये कॉस्मेटिक नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? गुड्स। या इन्वेंट्री। या सर या तो गुड्स या इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज या स्टॉक। इसको सर चार नाम दिए जाते हैं। क्या नाम दिए जाते हैं? सर जिस चीज के लिए बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ रहा है, जिस चीज के अंदर वो बिजनेस करेगा, जो प्रोडक्ट बेचेगा, उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स। स्टॉक, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री। क्लियर हो गया? अब सर लेट सपोज, सर हैबिट जब जाते हो, अगर आप किसी फर्नीचर की दुकान पे जाओ, लेट सपोज, कुछ फर्नीचर होता है जो बेचने के लिए होता है, कुछ फर्नीचर क्या होता है? जो क्या होता है? बेचने के लिए होता है। सर कुछ ऐसा फर्नीचर भी तो होगा ना जो इस्तेमाल के लिए होगा। क्या हैबिट वाला आपको क्या खड़े खड़े डील करता है?
हाँ, क्या उसके पास कोई टेबल वगैरह कोई इस तरह की जगह नहीं जहाँ पे बैठ के डीलिंग हो, आप उनसे बात करते हो, वो भी किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके सामने कुछ कुर्सी जिस पे आप बैठते हो, ऐसा या नहीं है? तो सर वो जो इस्तेमाल में है वो कहलाएगा फर्नीचर, क्या कहलाएगा? और जो बाकी पीछे रखा हुआ है जो बेचने के लिए है वो क्या कहलाएगा? गुड्स, क्या कहलाएगा? सर लेट सपोज तुम डॉलर्स के फ्रेंचाइज पे गए, कहाँ गए? तुम डॉलर्स के फ्रेंचाइज पे गए। सर डॉलर्स के फ्रेंचाइज पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे इक्विपमेंट दिखेंगे, एसी भी दिख रहे होंगे सर डब्बे में पड़े हुए। हाँ सर, आपको डिस्पेंसर भी दिख रहे होंगे, फ्रीजर भी दिख रहा होगा, ये सब होगा। अब सर एक एसी वो होगा जो डब्बे के अंदर है, और एक एसी वो होगा जो लगा हुआ होगा। जो लगा हुआ होगा वो कहलाएगा क्या? फर्नीचर नहीं पे ऑफिस इक्विपमेंट। जो लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट कहलाएगा। और सर जो बेचने के लिए रखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? पक्का? इसमें कोई मसला नहीं? अब सर मिसाल के तौर पे आप स्टेशनरी की दुकान पे गए, कहां गए? सर बहुत सारे रजिस्टर्ड होंगे, क्या होंगे? जो शेल्फ पे लगे हुए होंगे बेचने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? पेन्स भी होंगी, वो क्या कहलाएंगी? मगर सर जो स्टेशनरी वाला बंदा जो तुम्हें डील कर रहा होगा उसके सामने भी एक रजिस्टर और एक पेन रखी हुई होगी, जैसे तुम्हें बेचते लिख देता है, कोई डिटेल होती है उसके ऊपर लिख देता है। हाँ सर, या कहता है अच्छा तुम्हें पेन चेक करनी है तो आपको देता है, तो आप पेन उसके ऊपर क्या करते हो? गोल 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 घुमा रहे होते हो या अपने साइन मार रहे होते हो। लोगों की ये दो आदत होती है। तो सर जहां पर तुम साइन मार रहे हो और जिस पेन से तुम साइन मार रहे हो वो कहलाएगी ऑफिस सप्लाईज, क्या कहलाएगी? और जो रखा हुआ है बेचने के लिए वो क्या कहलाएगा? गुड्स, क्या कहलाएगा? गुड्स। क्लियर है? क्या ये डिफरेंशिएट कर लोगे? डिफरेंशिएट कर लोगे? एक ही है। होम अप्लायंस का हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का हो, अप्लायंस तो मीन्स लाइक किसको? नहीं नहीं नहीं, हाँ अकाउंटिंग में ऑफिस सप्लाईज का नाम है। सही है, ऑफिस सप्लाईज वो हैं जो कंज्यूमेबल हैं, ऑफिस इक्विपमेंट वो हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, सारे किसमें आते हैं? इक्विपमेंट्स में आते हैं। ऑफिस सप्लाईज वो होती हैं जो बस एक दो महीने के लिए, जो महीने का राशन नहीं आ जाता, चीन, जो भी कंज्यूमेबल हुआ, क्लीनिंग सप्लाईज हो गई आपकी, कुछ आपके टी सप्लाईज वगैरह हो गई, अब आपके लेट सपोज ये अपना चाय के कप वगैरह हो गए, ये सब क्या है? ये सप्लाईज है सारी। सही है। अब मिसाल के तौर पे ये माइक की बैटरी खराब हो जाए, खराब नहीं हो जाए, ये खत्म हो जाए, माइक की बैटरी क्या हो जाए? डेड हो जाए, तो क्या होगा? मार्केट जाएगा भाग के, फौरन माइक की वो बैटरी लेकर आएगा, क्या करेगा? फौरन रखी हुई होगी वो लेकर आएगा चेंज। वो क्या है? ऑफिस सप्लाईज, ये कंज्यूमेबल है। क्लियर है? मगर ये महीने में चेंज होगा क्या? ये कम से कम लॉन्ग टर्म में आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्विपमेंट। क्या कहेंगे? इक्विपमेंट इज फॉर लॉन्गर टर्म। और जो शॉर्ट टर्म के लिए अंदर कंज्यूम हो जाएगा वो क्या कहलाएंगे? सप्लाईज कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अब सर, तो बेटा एक बात बताओ, क्या इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज है, तेरा तेरा बिजनेस था क्या? तेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसा कमाना। ऑब्जेक्टिव क्या है? हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज ओनर्स वेल्थ, टू मैक्सिमाइज कि बिजनेस हर की होता है भाई, वेल्थ बढ़े। वेल्थ कैसे बढ़े? प्रॉफिट कमा के दे। क्या करके दे? प्रॉफिट कमा के दे। अब सर आपका ऑब्जेक्टिव था पैसा कमाना, और वो पैसा कैसे कमाओगे? सामान खरीद के बेचोगे, खरीद के बेचोगे, ऐसा ही है। मगर सर क्या इन सब चीजों के बगैर तुम पैसा कमा सकते हो? हाँ सर। सर जस्ट इमेजिन, गुल अहमद की शॉप है, गुल अहमद की शॉप है। आप जब सर गुल अहमद की शॉप पे जाते हो शॉपिंग करने, तो सर जैसे ही दरवाजा खुलता है तुम्हें क्या फील होता है? ठंडी ठंडी हवा। आप कहते हो यार ये लो 20 रुपए ले लो, थोड़ी देर बैठने दो। जो रात को एटीएम में अक्सर यही होता है कि अगर 2:30-3 बजे एटीएम में किसी में आप जा रहे हो पैसे निकालने के लिए और देखते हो कि अंदर कोई लोग लेटे हुए हैं, तो आप फौरन पीछे से बैकफर्ड हो जाते हो। क्यों? कुछ प्यून्स वगैरह होता है क्या, कुछ बैगर्स वगैरह होते हैं, वो अक्सर एटीएम में पाए जाते हैं। एसी चल रहा होता है, वहां सो जाता है। हाँ सर। या एसी चोरी हो जाता है। अब सर गुल अहमद वाला क्या हवा बेच रहा है? जूतों की दुकान में जाते हो वहां पे भी यही सीन होता है। हाँ। अब सर वो क्यों है? जूते बेचने के लिए बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर इंग्लिश बूट हाउस की बात करूं, उसका बिजनेस क्या है? जूते बेचना। मगर सर वो बड़ी मुलायम और कंफर्ट सी सीटें भी रखी हुई हैं। क्यों भाई?
क्यों रखी हुई है? सर क्लाइंट को कंफर्ट नहीं दोगे तो आपका बिजनेस, आप अगर रेक सेंटर या जैनब मार्केट नहीं जा रहे जहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं और गर्मी होती है, आप वहां नहीं जा रहे, दूसरे का जा रहे, क्यों? ताकि आपको क्या मिले? कंफर्ट लेवल मिले। तो सर गुल अहमद को पता है कि मेरा भी ऑब्जेक्टिव है कपड़े बेचना, इंग्लिश बूट हाउस को भी पता है कि मेरा भी ऑब्जेक्टिव क्या है? जूते बेचना। मगर सर सिर्फ और सिर्फ जूते रोड पे रख के पथारे पे बेचे नहीं जाते। सर वो इतनी सफाई सुथराई से जूते बेचता है जितनी सफाई सुथराई से आपको कराची में खाना नहीं मिलता। ऐसा है, जितनी दफा दिन में जूतों को साफ किया जाता है उतनी दफा मेरे ख्याल से आपके किचन को रेस्टोरेंट वाला साफ नहीं करता होगा, है ना? तो सर ये सब चीजें मिलके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रही हैं आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। क्या मैं कह सकता हूं जैसे सारी की सारी चीजें दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग यू इन मीटिंग योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आप क्या कर सको? पैसा कमा सको। क्या कर सको? पैसा। प्रॉफिट तो देखो अलग बात है, बिजनेस लॉस में भी चल रहे होते, वरना पीआई आज तक बंद हो चुका होता, ऐसा जिसी जमाने पहले बंद हो चुका होता, जो बच्ची कुछ गैस आ रही है वो भी नहीं आती। तो सर तो लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करते, हम कहते हैं सर बिजनेस को पैसा कमाना होता है। क्या कमाना होता है? तो सर ये सारी की सारी चीजें, कैश हो, शॉप हो, फिक्सचर फिटिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, गुड्स इन्वेंट्री जो आपके पास है, सर दे ऑल आर, सर इसमें गुड्स ऐसा है जो डायरेक्टली तुम्हें पैसा कमा के दे रहा है, सिर्फ एक गुड्स ही ऐसा है। मतलब बाकी चीजें क्या कर रही हैं? इनडायरेक्टली आपको क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं इन मीटिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, इन मेकिंग यू अर्न मनी। तो सर ये सारी की सारी चीजें अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, जैसे तुम बेटा किस कैटेगरी में आते हो? लड़कों तुम किस कैटेगरी में आते हो? मर्दाना। आप लोग जनाना। तो सही कैटेगरी है ना? इस तरह से ये वाली चीजें जो है अकाउंटिंग की जबान में कैटेगरी में आती है, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स। क्या कहते हैं? एसेट। सर सर एसेट्स है क्या? सर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं एसेट्स की। सर लैपटॉप भी ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा ना? बिल्कुल बेटा शामिर खान। ऑफिस इक्विपमेंट में शायद बेटा बहुत सारी चीजें होंगी, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर्स हो गए, बल्ब हो गई, लाइट्स हो गई, एसी हो गया, फैन हो गए। सही है, ये सारे किस में आएंगे? ऑफिस इक्विपमेंट में आएंगे। सही है, अभी के लिए, बाद में जब आईएएस 16 पढ़ोगे तो चीजें क्या होंगी, अभी तो नन्हे मुन्ने रही हो। सही है सर। तो एसेट्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? सर एसिड की डेफिनेशन है, आप लोग जो कॉमर्स में पढ़ के आए हो वो अलग डेफिनेशन। 2019 में डेफिनेशन क्या हो गई थी? 2019 एक ऐसा साल था जब मैसिव चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे? आप लोगों ने पढ़ी होगी, एसेट इज अ रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। ऐसा है ना? यही पढ़ी है, कोई और पढ़ी है? नहीं नहीं, कॉमर्स वाले जो है यार, कॉमर्स वाली जो आवाम है हमारे पास, नहीं पढ़ी एसिड की डेफिनेशन, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा सर, तो सर एसिड की डेफिनेशन देखते हैं कि हम किस चीज को एसिड कहते हैं। सर एसिड है अ रिसोर्स। क्या है? सर रिसोर्स को मैं लेमैन जबान में बात करूं तो क्या? अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ, यार एक सेकंड ना, मैं चाह रहा हूं एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवा दूं। अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एक ऐसा असासा जो प्रेजेंटली क्या आपके कंट्रोल में, किसमें?
और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने में हेल्प करेगा। किसमें? इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मतलब हुआ? पैसा। पैसा कमाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, और वो चीज आपके कंट्रोल में है, तो वो क्या कहलाती है? एसेट। मगर सर इवेंट होना लाजमी है। क्या होना लाजमी है? अब सर रात को सुफियान बैठ के सोच रहा है, कल सुबह उठूंगा, दुकान लूंगा, उसमें ये सारा काम करवा दूंगा, फिर प्रोडक्ट आएंगे, बेचूंगा, 100 वाली चीज 150 में बेचूंगा, 200 वाली चीज मैं 300 में बेचूंगा, और फिर सारा पैसे जमा करता रहूंगा, तो सर क्या ये अपने एसेट बनाना शुरू कर देगा? क्योंकि अभी तक इवेंट हुआ, सोच की अकाउंटिंग। हाँ सर, कल जब जाके उसने स्टेप इन लेना शुरू कर दिया, तब से क्या होगा सर? ये चीजें रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी। अब सर किस किस के यहाँ पे फैमिली में जिनके फादर्स हैं वो ऑफिस जॉब करते हैं, और फिर वो खड़े करना जिनके पास गाड़ी है, ऑफिस मेंटेन कार, ऑफिस से कार है, एक एक बच्ची है उसके बाद के बाद कहाँ पे होता है बेटा? पता है, ब्रुक्स फार्मा, डिलॉयट का ही क्लाइंट था। ब्रुक्स फार्मा, ब्रुक्स चौरंगी कोरंगी। अब सर क्या चीज? अब सर बेटा, जो अब्बा की गाड़ी है, इनके अब्बा के पास एक गाड़ी है, किसने दी है? ऑफिस ने दी। एक ये मिसाल है। और कोई है जिनके अब्बा ने बैंक से गाड़ी ली हुई हो, बैंक से गाड़ी निकलवाई हुई हो? एक बच्चे के अब्बा हैं जिन्होंने गाड़ी निकलवाई हुई है, कहां से? बैंक से, फाइनेंस की हुई है, इस्लामिक फाइनेंसिंग या जो भी फाइनेंसिंग होगी। और एक है जिनके पास है, अब्बा के पास ऑफिस से दी हुई है। गाड़ियां किनके? बेटा अब्बा के पास ही होती है। आपके लिए गाड़ी भी, गाड़ी अब्बा के पास ही होती है, अब्बा यूज करते हैं ना, ऑफिस आना जाना, फैमिली को लेके आना जाना, कभी हैदराबाद जाना हो तो निकल गए, ऐसा ही है ना? सर गाड़ी जो है ये वाली, क्या आपके अब्बा के नाम पे है? उनके अब्बा के नाम पे? आपके अब्बा के पास जो गाड़ी है वो अब्बा के नाम पे? अभी बैंक के नाम पे होगी। किसके नाम पे होगी? जो आपका नाम क्या है? जो अब्दुल्ला के फादर हैं, उनके पास जो गाड़ी है, दैट इज ऑन द नेम ऑफ बैंक। कागजात के ऊपर जाके देखूंगा कि भाई गाड़ी किसकी है, ओनरशिप किसकी है, गाड़ी किसकी है, किसके नाम पे, ओनरशिप किसके नाम पे है, तो दैट वुड बी द नेम ऑफ द बैंक। आपके अब्बा, आपका क्या नाम? सर अलीना के फादर के पास जो गाड़ी है, सर उसके ऊपर अगर ये कागजात उठा के देखेंगी, तो सर उस कागजात के ऊपर ओनरशिप के ऊपर जो नेम लिखा होगा ना, ओनर्स नेम, वहां पे इनके फादर का नाम लिखा होगा या कंपनी का नाम होगा? कंपनी का। तो सर क्या इनके अब्बा के पास जो गाड़ी है उनका एसेट है? उनके अब्बा के पास जो गाड़ी, उनका एसेट है? नहीं। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि आज तुम बैंक गए, कहाँ गए? बैंक गए, तुमने बैंक से गाड़ी निकलवाई, क्या निकलवाई? गाड़ी निकलवाई। आपने कहा, बैंक ने कहा ठीक है भाई, 5 साल की इंस्टॉलमेंट है। कितने साल की इंस्टॉलमेंट है? 5 साल की इंस्टॉलमेंट के बाद हम गाड़ी आपके नाम पे कर देंगे, तब तक हमारे नाम रहेगी, जब तक इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं करते। तो सर वो बैंक का एसेट है या मेरा एसेट है? बैंक का। कौन कौन इससे डिसएग्री करता है? कोई है डिसएग्रीमेंट वाला? कोई डिसएग्रीमेंट वाला बंदा है? नहीं है। हमारे पास कॉमर्स वाले कौन कौन बच्चे हैं? कॉमर्स वाले 1 2 3 4 5 6 7, और आप 7 में से कोई भी डिसएग्री नहीं कर रहा इस बात को? रीजन बता दो बेटा। गाड़ी का जब मैं कागजात उठाऊंगा, नाम देखूंगा, वो किसके नाम पे? रिसीवेबल। मैं नहीं देता पैसे, क्या होगा? गाड़ी लेके मैं कुछ मना कर सकता हूँ कि ओए रोक, ओए मेरी गाड़ी है? नहीं कर सकता। तो फिर क्लियर? कोई और जस्टिफिकेशन देनी है? नहीं नहीं। अच्छा सर, ये बात हो गई। सर हाउस लोन भी होता है। क्या होता है? आप हाउस लोन के लिए अप्लाई करें बैंक पे, आपने कहा कि यार ये बिल्डिंग है, यहाँ पे फ्लैट नंबर ये है, बैंक मुझे ये घर दिला दो। बैंक ने कहा अच्छा कितने का है? मैंने कहा 1 करोड़ रुपए का है। बैंक ने कहा ठीक है, घर में अपने पास गिरवी रखूंगा, सही है, आपको लोन देता हूँ, जब आप मेरा लोन उतार दोगे, ये घर में आपके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसा ही होगा। ऐसे ही होता है ना हाउस लोन। अब सर जब आपका
लेट सपोज सर मैं उस घर का ओनर था। कौन था? हाँ। बैंक आया, बैंक कहता है घर दे दो मुझे। बोला क्यों? बोला मेरे बंदे को चाहिए, मुझे उसको लेके देना है। तो सर बैंक जो सेल डीड है अपने नाम पे करवाएगा या जिस बंदे को घर दे रहा है उसके नाम पे करवाएगा? अपने नाम पे कराएगा। तो सर ये जो घर है ये बैंक का है या लेट सपोज तेरा क्या नाम है? हुनैन। सर हुनैन ने बैंक को अप्लाई किया लोन के लिए। तो सर बैंक हुनैन को ये घर खरीद के दे रहा है मुझसे। अब सर बैंक जो सेल्स डीड है हुनैन के नाम की करवाएगा या अपने नाम की करवाएगा? तो सर ये घर हुनैन का है या मेरा है? सॉरी, हुनैन का या बैंक का है? बैंक का। ओनर कौन है? घर किसका है? बैंक का। अब सर हुनैन ने कहा यार कराची गई है, लेट सपोज के कोई इस्लामाबाद से दोस्त वगैरह आए हैं, सही है। अब इससे घर पे रात को क्या कर दी? पार्टी थ्रो कर दी। पार्टी ऑल नाइट, सही है। अब सर फुल स्पीकर बज रहा है, धुएं भी निकल रहे, हर खिड़कियों से धुएं ही धुएं, शीशा या वेग चल रहा है। अब सर कंप्लेन हो गई। क्या हो गई? कि भाई इस घर में ये हो रहा है। बोला घर का ओनर कौन है? बोला बैंक अल्फला। अब पुलिस पहुंच जाएगी बैंक अल्फला के, अब जो भी सीईओ होगा उसको पकड़ेगी और जेल के अंदर। ऐसा होगा? क्यों? प्रॉपर्टी तो बैंक के नाम की है। प्रॉपर्टी तो बैंक के नाम की है। अच्छा चलो एक और मिसाल लेते हैं। हमने रेंट पे घर दिया किसी को, मैंने रेंट पे दिया, मेरा घर था यही वाला, मैंने किसी को रेंट पे दिया, वो कांड करके भाग गया। पुलिस किसको उड़ाएगी? मुझे उड़ाएगी कि बगैर वेरिफिकेशन के तुमने घर। और अब तो होता है ना पुलिस सर्टिफिकेट लेनी होती है, थाने में इन्फॉर्म करना होता है। तो सही डबल स्टैंडर्ड क्यों? बैंक के लिए अलग स्टैंडर्ड, अब यहाँ मेरे लिए का मुझे उठा के जेल में डाल दो, मगर वहां पर बैंक आए तो नहीं, बैंक को स्टार्ट नहीं डालो। अच्छा बेटा कभी ये हो सकता है, आपके यहाँ तो हो सकता है, तुम्हारे यहाँ पे ये हो सकता है कि आधी रात को गाड़ी किसके नाम पे है और इन सब ने कहा था कि वो किसका एसेट है? बैंक का। क्या आधी रात को बैंक तुम्हारे अब्बू को फोन करके कह सकते हैं क्या वो हमारे डायरेक्टर इस्लामाबाद से फ्लाई करके आ रहे हैं तो कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, काइंडली आप गाड़ी लेके एयरपोर्ट पहुंच जाओ, उनको ड्रॉप यहाँ पे कर दें? अबे उसकी गाड़ी है बैंक की। आपने कहा बैंक का एसेट है, आपने खुद कहा ना भाई अगर मेरी शॉप है, मेरा एसेट है, मैं उसके अंदर लाल पेंट करवाऊं, पीला करवाऊं, नीला करवाऊं, पिंक करवा दूं, गुलाबी जामनी, जो पेंट समझ आए रेनबो करवा दूं, कोई आके रुकेगा? भाई अगर मेरी शॉप है, मैंने एक शॉप खरीद ली, सुफियान कॉस्मेटिक्स खरीद ली, अब कहता है कि भाई नहीं मैं तो सिर्फ सही गनी के फोटो रखूंगा। कोई एक बंदा आया कहता है नहीं यार वो 22 31 90 भी रख दो, वो क्या है फायदा ब्यूटी क्रीम, 22 31 90। तो सर अब क्या सर ये सुफियान के ऊपर है या किसको कोई और होएगा कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट लगाना है, ये प्रोडक्ट नहीं लगाना? हाँ। अब किसी ने कहा नहीं यार शीशा इस तरह नहीं इस तरह कर, अब ये बीच में दीवार खड़ी करना चाह रहा है ताकि थोड़ा बहुत वो जो नहीं होता मेकअप आर्टिस्ट वगैरह बैठे हो, किसी को आके तैयार होना हो, वो वाला भी सेटअप कर दिया। तो खुद कर सकता है या किसी से पूछना पड़ेगा इसको? खुद कर सकता है। तो मतलब सर इसकी ओनरशिप में है ना, ये जो चाहे कर सकता है, इसका एसेट है, इसका क्या है। मगर सर वहां पर कर सकता है तो बैंक के केस में क्यों नहीं कर सकता? अच्छा सर लेट्स से वो बैंक बैंक के नाम पे है घर, किसके नाम पे? सर मुझे घर के है ना 2 रूम को 1 रूम करवाना है, 2 रूम्स है, उनको मैं दीवार तोड़वा के क्या करना चाह रहा हूँ, मास्टर बेडरूम बनाना चाह रहा हूँ। मैं कहा बच्चे अलग रूम में, मैं अलग रूम में, यहाँ से यूं भाग के आएंगे। तो एक काम करते हैं, बीच से दीवार क्या करते हैं। तो सर घर तो किसके नाम पे? मेरे नाम पे, मैं सिर्फ वहां पे रह रहा हूँ। तो क्या सर मैं ये करवा सकता हूँ? हाँ करवा सकता हूँ। कौन कौन रेंट के घर में रहता है? बेटा तू टंकी भी चेंज करवा सकता है बाथरूम की? यार ये क्या मतलब यार, नहीं करवा सकते? तू किचन अमेरिकन स्टाइल करवाना चाह रहा है, ओपन किचन करवाना चाह रहा है, कर सकता है? हाँ। पेंट तू कह रहा है नहीं है ये व्हाइट पेंट बकार है, मैं रेड पेंट करना चाह रहा हूँ, कर सकता है? यार तुम भी वहां रह रहे हो यार। नहीं तुम्हें पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। पैसे ही तो बात बाद में छोड़, तू खुद से रात को ये सोच के कि तुम मियाँ बीवी लेटे हो कह रहे यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा बेब्स, लेट्स हैव इट पिंक एंड लेट्स हैव इट ब्लू, और सुबह उठो बाल्टी लेकर आना शुरू हो गए। यू गाइस कांट हैव दिस थिंग, अगर आप रेंट के घर पे हो। अच्छा ये घर बैंक के नाम पे है तो
ऐसा क्यों यार? दोनों दोनों जगहों पे मेरे नाम पे तो है नहीं। क्या? अच्छा, वही वही सिचुएशन समझाओ मुझे। तो अभी भी बैंक ओनर हो या इंसान ओनर हो, ओनर तो मैं भी कह रहा हूं कि मैं ओनर नहीं हूं। आई एम नॉट दी ओनर, मैं सिर्फ वहां रह रहा हूं। किसका? बैंक से कैसा एग्रीमेंट है? तो वहां पे भी किराए का एग्रीमेंट है। अगर मैं पैसे ना दूं तब भी ओनर बन जाऊंगा? तो मतलब मुझे कोई ना कोई रहने के पैसे देने पड़ रहे हैं ना। हाँ। बिजनेस का क्या? मैं भी बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं बिजनेस के ऊपर भी आया ही नहीं। अभी हम बिल्कुल लेमैन बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुनिया में चीज चल रही है उसकी लेमैन बातें कर रहे हैं सर। अच्छा चलो एक और मिसाल लें, थोड़ी सी एक और मिसाल लें। सही है? अरे छोड़ो, मिसालें बहुत हो गई। आए सर, ओनर की परमिशन की जरूरत है जी शामिर सर। एसेट, एसेट लिखा हुआ था शामिर का। सर, एसेट होने के लिए, एसेट ओनरशिप की शर्त नहीं है। पूरी डेफिनेशन में ओनरशिप लिखा हुआ था। पहले था, जिन्होंने पढ़ के आए हैं कि ओनरशिप होनी चाहिए। अब ओनरशिप की शर्त, अगर एसेट आपके कंट्रोल में है। किसमें है? इफ इट इज इन योर कंट्रोल, देन इट इज विल बी क्लासिफाइड एज योर एसेट। सिंपल। अब सर, जो गाड़ी अब्दुल्ला के फादर के पास है, जो गाड़ी, सर वो है बैंक के नाम पे। किसके नाम पे? बैंक के नाम पे। क्या सर उस गाड़ी का कंट्रोल बैंक के पास है? क्या बैंक कभी भी कॉल करके कह सकता है कि पिक एंड ड्रॉप दे दो? यार तो आज हमारे सीईओ की गाड़ी जो है वो बनने के लिए गई है मैकेनिक के पास, तो आप काइंडली 2 दिन के लिए अपनी गाड़ी दे दें। बैंक कहेगा मेरे नाम पे है यार, क्या हो गया, गाड़ी तो मेरी है, मुझे दे दो। कंट्रोल में नहीं। सर, जो अलीना के फादर के पास कार है, वो किसके नाम पे है? भले बैंक के नाम पे हो, भले कंपनी ने बैंक से निकलवा के दिया अलीना के फादर को। लेट सपोज कंपनी ने क्या किया है, बैंक से निकलवा के दिया है किसको? अलीना के फादर को। मगर सर वो जो गाड़ी है, वो अलीना ब्रूक्स फार्मा है। क्या है? ब्रूक्स फार्मा का एसेट है, अलीना के फादर का एसेट नहीं है। कल को अगर कंपनी का डायरेक्टर फोन करके कहता है कि यार, अब क्या नाम है बाबा? बाबा, जो बाबा है, बाबा कहेंगे अलीना के बाबा प्लीज गाड़ी दे दें जरा, वो ऑडिटर्स वगैरह आए हुए हैं या कोई आया हुआ है तो गाड़ी की जरूरत है, तो बाबा मना कर देंगे कि नहीं मैं तो गाड़ी नहीं दे रहा। हाँ, नहीं सर। क्लियर हो गया? तो सर, कहाँ पे? बेटा पता के जाना पड़ता है, एडमिन को ट्रैकर लगाता है गाड़ी में। जैसे ही टोल के पास जाओगे ना, गाड़ी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। सही है? क्योंकि कंपनी, कंपनी तो छोड़ो, ये सारी की सारी जितनी भी कंपनी से पास गाड़ियां है ना, मेजोरिटी 99% केसेस, किसमें? 99% केसेस में ये गाड़ियां बैंकिंग से फाइनेंस होती है। किससे फाइनेंस होती है? अब सर, बैंक का रिस्क है, क्या है? कि गाड़ी चोरी हो गई तो गाड़ी। अब सर सुनना, गौर से सुनना। अब सर लेट सपोज सर, ये जो सारी की सारी कंट्रोल की बातें होती है ना, ये होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है। ये बात किस पे आती है? रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है? सर लेट सपोज मैंने कहा बैंक मुझे गाड़ी फाइनेंस कर। बैंक ने कहा ठीक है, बताओ कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या है क्या नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने देखे, कर करा के हमने क्या किया, हमने कहा भाई हमें ऑल्टिस करवा दो। क्या करवा दो? अब सर वो गाड़ी वगैरह आ गई, बैंक ने मुझे फोन किया, बोला आपकी ऑल्टिस आ चुकी है, शोरूम पे जाके आप क्या करें, काइंडली कलेक्ट कर लें। डिलीवरी नोट दिया मुझे, बेसिकली उसे क्या दिया? डीओ दिया, डिलीवरी ऑर्डर। क्या दिया? डिलीवरी ऑर्डर होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, बैंक कहेगा कि है शोरूम, इस बंदे को एनआईसी नंबर ये है, इसको क्या करो, ये गाड़ी हैंड ओवर। अब सर मैंने गाड़ी निकाली, किसके नाम पे? किसके नाम पे? तो जैसे गाड़ी निकाली, अब सर थोड़ा मौसम वैसे ही प्यारा होने वाला है, 3-4 दिन में फिशिंग हुई है, बारिश होने वाली है। अब सर हमने कहा बरसात का मौसम है, हमने फुल वॉल्यूम लगा दिया अंटा वाऊ वाऊ का, और हमने एक्सीलेटर पे दे दिया पाँव। हमने कहा जरा स्पीड तो चेक करें, कितने सेकंड में, कितना आरपीएम में, कितने 100 किलोमीटर जाती है। तो हमने दे दिया 5,000 का आरपीएम एक्सीलेटर पे, और हम निकल पड़े।
और सर आगे अचानक से दरख्त आ गया और दरख्त में फ्लाइट, एयरबैग्स खुल गए, आप बच गए, गाड़ी नहीं बच पाई। आपने बैंक को कॉल की, ए बैंक, तुम्हारी गाड़ी इस जगह पे दरख्त के अंदर रुकी हुई है, काइंडली जाके अपनी गाड़ी उठा लो। बैंक कहेगा क्या? कहेगा बैंक, मैं आपसे कह रहा हूँ वो कोरंगी का जो रोड है वहां पर सदन मोटर से निकाली है गाड़ी, टोयोटा सदन से, और वो दरख्त के अंदर क्या हो गई, घुस गई है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम देख लो, आज मिली थी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। बैंक क्या कहेगा, अच्छा मेरी गाड़ी, बात तो सही है किसके नाम पे? है किसके नाम पे? बैंक के नाम पे। तो बैंक ने कहा बेटा, अब सर बैंक को तो रिस्क है ना तुम भाग जाओगे। हाँ, बैंक को रिस्क है क्योंकि सर बैंक ने इस गाड़ी के अगेंस्ट, बैंक ने इस गाड़ी के तुमसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली, क्योंकि गाड़ी ही सिक्योरिटी होती है। गाड़ी क्या होती है? तो मिसाल के तौर पे एक बंदे को घर के लिए लोन चाहिए, घर के लिए क्या चाहिए? अब बैंक ये कहेगा नहीं यार 1 करोड़ का लोन चाहिए तुझे, तो कम से कम 1 करोड़ 25 लाख की कोई चीज मेरे पास गिरवी रखवा, 80% उसके बराबर दूंगा। मैं कहूंगा इतनी अगर मेरे पास कोई चीज होती तो उसको बेच के खुद घर ना ले लेता। अगर इतनी मेरे पास कोई चीज होती तो मैं खुद बेच के उसको ये घर खरीद लेता। मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं? तो बैंक क्या करती है कि जो आपको सामान दे रही होती है उसी को क्या करती है, गिरवी रख लेती है, उसको क्या करती है। अब सर जब बैंक ने गिरवी रख लिया, अब सर बैंक को तो ये रिस्क है ना कि कल को तुम भाग जाओगे, क्या कर लोगे? तो सर बैंक सबसे पहले आपसे अपफ्रंट क्या, अपफ्रंट बैंक आपसे 20% डाउन पेमेंट लेती है। क्या लेती है? सब 50 लाख की गाड़ी थी, लेट सपोज, कितने की थी? इसका 20% लेट सपोज, अगर कंपनी है, कॉर्पोरेट पे 20% है, इंडिविजुअल पे 30% है, ये डाउन पेमेंट आपको कितनी देनी पड़ेगी? मतलब बैंक ने अपनी जेब से लगाए 40 लाख, कितने लगाए? हमने कहा बैंक ये 10 लाख रुपए लो, गाड़ी निकलवा दो। बैंक ने कहा रुक जा बेटा, रुक जा, सबर कर। मैं कहा क्यों? बैंक ने कहा रजिस्ट्रेशन के पैसे। मैंने कहा बैंक वो तो तेरे नाम पे है ना, तू रजिस्टर करवाएगा। बोला करवा दो तेरे नाम, मेरे को कुछ कितनी रकात का सवाब है, ये गाड़ी क्यों फाइनेंस करो, तुम्हें नीड है, तो रजिस्ट्रेशन के पैसे कौन देगा? तुम दोगे, उसको हम साइड पे रखते हैं। बैंक ने कहा यार मैं एक शर्त पे डिलीवरी ऑर्डर दूंगा, क्या करूंगा? एक शर्त के ऊपर डिलीवरी ऑर्डर दूंगा। मैंने कहा क्या शर्त है? गाड़ी इंश्योर्ड होगी। क्या होगी? इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी शोरूम से बाहर निकालने ही नहीं देगा। हमने कहा इंश्योरेंस के पैसे? बोला तू देगा। मैंने कहा बस आ गए यार, लाख रुपए हो गए इंश्योरेंस के, कितने हो गए? आपने अपफ्रंट कितने दे दिए? 11 लाख रुपए। ट्रैकर के पैसे भी आप ही दोगे, कोई 10-12 हजार रुपए ट्रैकर के होते हैं। अब सर होगा क्या, जब इंश्योरेंस करवा लेते हो ना गाड़ी की, अब सर गाड़ी ठुक गई, क्या हो गई? सर कुछ इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा है कि शुरू के 6 महीने 100% रिटर्न होता है। क्या होता है? 100% क्या हो जाता है? रिटर्न कहो या कहो कि जो भी गाड़ी में खर्चा होगा उसको 100% इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंस करेगी। कौन करेगी? मिसाल के तौर पे सर, मिसाल के तौर पे सर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं रोड पे, सब बम्पर लग गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या हो गया खाली? अब सब बम्पर जब लग गया, अब सब बम्पर है 50 हजार का, कितने का? अगर सर आपने अभी अभी गाड़ी इंश्योर्ड करवाई है, क्या करवाई है, 6 महीने नहीं हुए, और सर ये 50 हजार का बम्पर है, ये पूरे 50 हजार पे कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। कौन देगा? आपसे कुछ भी लिया नहीं जाएगा। सर गाड़ी को 7 महीने हो गए, कितने हो गए? अब सर अगर 7 महीने हो गए गाड़ी को, और सर अब आप लेके रोड पे जा रहे हो, अब सर आपकी गाड़ी ठुक गई और सर 50 हजार का बम्पर लगा, कितने का लगा? तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भाईजान मैं दूंगी इसका 90%, कितना? 10% तुम जो भी है वो क्या करेगा बंदा खुद से बैक करेगा, मतलब 5 हजार रुपए मेरे ऊपर आएंगे और 45,000 किसके ऊपर आएंगे? 45,000 किसके ऊपर आएंगे? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे? इंश्योरेंस कंपनी। बात समझ आती है? अब सर 1 साल के बाद 20/80 हो जाता है, क्या हो जाता है? तीसरे साल 30/70, चौथे साल 40/60, पांचवें साल 40/60, छठे साल 40/60, सातवें साल, मतलब एक हद होती है उससे ज्यादा नीचे नहीं जाते। ठीक है, आपको 40% हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी कितना रखती है? 60%। मतलब सर अगर आज, सर ये कहलाता है कि कितने परसेंट पे डेप्रिशिएट करोगे, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सर मेरी गाड़ी लेट सपोज है 2021 का मॉडल, लेट सपोज क्या मॉडल है? 2122, 2 साल पुरानी है।
आज मैं गया इंश्योरेंस कंपनी, मैं कहूंगा 2 साल पुरानी गाड़ी इंश्योर करोगे, कहेगा 80% पे करूंगा। किस पे करूंगा? मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे 2 साल हो चुके हैं ना, तीसरा साल है तो 70%, सॉरी 21 गया 22 गया, ये तीसरा साल चल रहा है, तो कहता 70% पे करूंगा। किस पे करूंगा? मैंने कहा क्या मतलब? बोला कि अगर तुम्हारी गाड़ी कहीं पे ठुकती है, कोई एक्सीडेंट होता है और बिल बनता है 50,000 का, तो 70%, 35,000 मैं दूंगा, 15,000 तुम दोगे। तो सर अगर आपने ये गाड़ी निकलवाई, क्या करी, और गाड़ी आपकी फुल टोटल हो गई, एयरबैग खुल जाते हैं, तो समझो गाड़ी टोटल हो गई, क्या हो गई? टोटल लॉस कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी गाड़ी के एयरबैग खुल जाना, तो वो गाड़ी किसमें क्लेम हो जाती है? टोटल। इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो भी गाड़ी की वैल्यू होगी उसके हम पैसे आपको दे देते हैं, डिपेंडिंग कितना डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है। अब सर शुरू शुरू में ही ठुकी, तो 50 के 50 लाख इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? बैंक को क्या करेगी? तो बैंक ने पहले ही 10 लाख रुपए तुमसे लेके रखे हुए थे, हाँ, और 50 लाख पूरा अगर बैंक किसमें फायदे में, बैंक किसमें? 6 महीने बाद ठोकी तुमने, क्या करी? अब सर 6 महीने बाद तुमने ठोकी। अब सर मिसाल के तौर पे अगर 50 लाख की गाड़ी है और 5 साल का एग्रीमेंट है, कितने साल का इंस्टॉलमेंट है, तो सर हर महीने का कम से कम भी लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी। कितनी होगी? तो सर इस 50 लाख में बैंक आपसे 1 मिलियन ले चुका है, हाँ, 6 महीने में। कितने महीने में? 6 मंथ्स में बैंक आपसे 1 लाख इंटू 6 कितने ले चुका होगा? सर मतलब बैंक आपसे 16 लाख रुपए ले चुका है। कितने ले चुका है? बैंक की जेब से कितने लगे? 40। बैंक की जेब से कितने लगे? बैंक की जेब से कितने लगे? बैंक ले कितने चुका है? 16। अब सर सुनना, अब सर अब सर आपकी गाड़ी टोटल हो जाती है, क्या हो जाती है? जब गाड़ी टोटल हो जाएगी, तो क्या सर बैंक बैंक को इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा? 90%। 6 महीने बाद 90% हो जाएगा। ये कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने 100%, 100% कोई भी नहीं देता। पहले साल 10% होता है। पहले साल कितना होता है? दूसरे साल 20%, थर्ड साल 30%, चौथे साल 40 पे स्टॉप कर देती है, बहुत इंश्योरेंस कंपनी 50-60 पे भी ले जाती है, सही है। अब सर 6 महीने बाद होगी, गाड़ी फुल टोटल हो गई, क्या हो गई? अब बैंक कहेगा कि यार अब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करेगा। जब इंश्योरेंस क्लेम करेगा, तो वहां से कितने पैसे मिलेंगे? 50 लाख की इंश्योरेंस थी, कितनी की थी? 50 लाख का सम इंश्योर्ड था, इसका 90% कितना मिल जाएगा? 45 लाख। बैंक ने लगाया कितने थे? 40 में से 24 बैंक को, 40 में से 24 बैंक को मिल चुके हैं, 40 में से 24 बैंक को मिल चुके हैं। अब सर 40 में से, सुनना, बैंक को 16, कितने लगे थे बैंक के? सर ये प्रिंसिपल सम था, क्या था? ये प्रिंसिपल था जो बैंक का, जो अभी तक बैंक को रिकवर। अब आपने कहा ए बैंक, गाड़ी तो खत्म थी नहीं, ये चलाने के लायक, तो मैं तो इंस्टॉलमेंट तो अब नहीं दूंगा ना। अब बैंक कहेगी यार मैंने जो आपका प्रेडिक्ट किया था ना कि 5 साल में एक में इंटरेस्ट भी लेता है बैंक आपसे, क्या लेता है? जो लाख लाख रुपए हर महीने ले रहा था, उसमें सारा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं था, कुछ कंपोनेंट प्रिंसिपल अमाउंट का था, कुछ कंपोनेंट क्या था? इंटरेस्ट का था। 50 लाख की गाड़ी आपको 50 लाख की नहीं पड़ती, आपको पड़ती है 60 लाख, 62 लाख, इतने की पड़ती है। क्यों सर? बीच में बैंक का क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। बैंक का क्या होता है? बैंक फिर क्या करेगी? प्रेजेंट वैल्यू तो पढ़ी होगी आपने, प्रेजेंट वैल्यू तो पढ़ा होगा आपने क्यूटी के अंदर, साइंस वालों, नहीं पढ़ा? अभी पढ़ोगे, असलान पढ़ाएगा। प्रेजेंट वैल्यू बेटा बहुत आसान चीज है, कैसे समझाऊं? समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। सर आज पेट्रोल कितने का है? 333 रुपए। मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि सर, नहीं यार अल्लाह ना करे सच ना हो जाए, लेट्स सपोज, नहीं यार अब भाई नहीं, अब होता है यार। अब सर क्योंकि कंपनी में ये पॉलिसीज अब रोल आउट हो रही हैं कि इतना लिमिटेड पेट्रोल कर रहे हैं, इससे ऊपर तो अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, जाहिर सी बात है अब हर किसी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब सर लेट सपोज हम बैठे हुए थे जून में, किसमें बैठे हुए थे? सर जून में पेट्रोल था लेट सपोज 200 रुपए लीटर, कितना था? 200 रुपए लीटर।
आपको ऐसे गवर्नमेंट ने प्रिडिक्शन दे दी कि 15 सितंबर को पेट्रोल हो जाएगा 333 रुपीज। कितना हो जाएगा सर? 333 रुपए मिलने वाले हैं 15 सितंबर को। कितने? 333 का पेट्रोल होने वाला है कब? 15। सर वो जून की 1 तारीख को उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 200 रुपए। मतलब सर आज की 200 रुपए कल के किसके बराबर है? 333 के। तो सर बैंक कहेगा भाई अगले महीने मैंने तुझसे इंटरेस्ट लेना था 10 रुपए का, फिर 11 का, फिर 12, 13, हर महीने क्या होता है वैसे रिड्यूस होता है। क्या होता है? टाइम जैसे जैसे आगे जाता है इंटरेस्ट क्या होता रहता है। तो आपसे कहा भाई अगले महीने इंटरेस्ट था 100 रुपए का, फिर उसके बाद 99 का, फिर 98, 97, 99। सर इस सबको क्या करेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे। किस पे लाएंगे? हम कहेंगे बैंक तूने जो सोचा हुआ था इंटरेस्ट इतने लॉन्ग पीरियड में कवर करना, अगर वो सारा आज मिल जाए तो उसकी वैल्यू इतनी होती है। जो तूने सोचा इतना इंटरेस्ट इस टाइम पीरियड में मिले, उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आऊं किसी रेट के ऊपर, किसके ऊपर? कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह लगा के, तो उसकी आज वैल्यू इतनी होती है एक्स वाई जेड अमाउंट। हम कहेंगे बैंक 24 लाख है। कितने? अब तुझे मिले कितने? तुझे बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी कितने दिए? तो सर ये जो एक्स्ट्रा है 19 लाख। कितने? 19 में 21 लाख। कितने? 21 लाख। हम ये एक्स्ट्रा 21 लाख रुपए क्या बैंक के हो जाएंगे? सर बैंक क्या करेगा इस 21 लाख रुपए के अंदर? बैंक क्या करेगा इस 21 लाख में? अपने जो इंटरेस्ट फ्यूचर के उनकी प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करके, लेट्स सपोज वो 6 लाख बनते, कितने बनते हैं? वो बंद करके आपको 15 लाख रुपए क्या करेगा? लौटा देगा। बैंक का काम इस चीज का नहीं है। बैंक का काम इस चीज का नहीं है। एक और मिसाल लेते हैं सर। आपने 2020 1 जनवरी 2020 को आपने बैंक को कहा, तूने घर लिया था, क्या नाम था? हुनैन। सर हुनैन ने 1 जनवरी 2020 को बैंक से कहा कि मुझे घर दिला दो। क्या दिला दो? अब सर बैंक ने घर दिला दिया इसको। अब सर वो घर था लेट सपोज उस वक्त 1 करोड़ रुपए का। कितने का था? बैंक ने कहा भाई ठीक है, 30 इंस्टॉलमेंट बनेंगी आपकी, और आपको 5 साल का लोन है। कितने साल का लोन है सर? पहले के 2 साल बड़े अच्छे गए, 2020 भी अच्छा गया, 2021 भी अच्छा गया, 2022 भी अच्छा गया। 3 साल क्या हो गए सर? इस 3 साल में सुनना, इस 3 साल में हुनैन ने 60 लाख रुपीज पे कर दिए। कितने पे कर दिए? कितने बच गए? कितने बच गए? 40 लाख। मतलब 40 लाख बचे हुए हैं। अब सब कोई मसले मसाइल आ गए, शादी हो गई भाई की, देखा इंस्टॉलमेंट भरने के पैसे नहीं है, पैसे शॉर्ट होने लगे, तो इससे इंस्टॉलमेंट बंद कर दी। बैंक क्या करेगा? घर पे आके कब्जा करेगा, ऑक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा? ऑक्शन करवाएगा। बैंक जब सर ऑक्शन करवाएगा, सुनना, बैंक जब क्या कराएगा? ऑक्शन करवाएगा सर। ऑक्शन के अंदर ये घर बिका लेट सपोज 1 करोड़ 35 लाख का। कितने का बिका? क्योंकि सर टाइम के साथ साथ फ्लैट की वैल्यू क्या हो गई थी। अब सर 1 करोड़ 35 लाख है। अब क्या बैंक ये कहेगा कि उन्हें तूने 60 लाख देते हमें, ये पकड़ 60 लाख रुपए अपने, और बाकी बैंक रख लेगा? बैंक क्या करेगा? उस 1 करोड़ 35 लाख में अपने 40 लाख रुपए साइड में करेगा, और बाकी 95 लाख इसको दे देगा, हुनैन को वापस कर देगा। क्योंकि सर बैंक का ये काम नहीं है, वो कोई कैपिटल गेन या एप्रिसिएशन के लिए उसने इसको ये पैसा नहीं दिया था। उसने ये पैसा दिया था उसको एज अ लोन, और उसने कहा था भाई मैं तुमसे इतने रिकवर करूंगा, और जितने आप उसके बैंक के पैसे रहते थे, बैंक क्या करता है फिर सामान बेचकर ऑक्शन करके जो अपने जो पैसे ड्यू होते हैं वो डिडक्ट कर लेता है, और बाकी रिटर्न कर देता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल, आपने गाड़ी ली 40 लाख की। कितने की? बैंक ने कहा 50 लाख रिकवर करने हैं मुझे इससे। कितने रिकवर करने हैं? गाड़ी की वर्थ है 40 लाख। गाड़ी की वर्थ कितनी है? बैंक ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हें 50 लाख में दे रहा हूँ। कितने में दे रहा हूँ? क्योंकि सर है बैंक तो इंटरेस्ट वगैरह कमाएगा। अब सर उस 50 लाख के अगेंस्ट आपने 1.5 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 1.5 साल के अंदर आपने 20 लाख रुपए पे कर दिए। कितने पे कर दिए? बैंक के कितने रह गए? बैंक के कितने रह गए? अब आपने कहा बैंक मेरे पास हिम्मत नहीं है इंस्टॉलमेंट देने की, मेरे पास हिम्मत। तो सर दो तरीके, कितने तरीके? या तो बैंक उसको ऑप्शन करवा दे, या आपने हुनैन ने ढूंढा, क्या नाम है बेटा तेरा? शहजाद, सज्जाद। सर हुनैन ने ढूंढा सज्जाद गाड़ी खरीदेगा? बोलेगा हाँ। बोला बैंक की गाड़ी है? बोला 100 बिस्मिल्लाह।
मतलब टाइम मिल जाता है इंस्टॉलमेंट पे करने का, क्या हो जाता है, टाइम मिल जाता है। गाड़ी भी बिल्कुल जबरदस्त है। बोला क्यों? बोला यार मुझे शायद मेरी जॉब लग गई है तो कंपनी से गाड़ी मिल रही है, तो मुझे बैंक वाली गाड़ी को दोबारा दो दो रखने की जरूरत नहीं है। सजाद ने कहा कितने में बेचेगा? सजाद ने क्या कहा कितने में? इससे कहा भाई मैं तुझे बेचूंगा ये गाड़ी, लेट सपोज अब गाड़ी है ना रेट बढ़ गए, क्या हो गए? तो हुनैन ने कहा यार, तो ये सज्जाद ये नहीं पूछेगा गाड़ी तूने कितने की ली थी, कितने पैसे रह गए, इसे कहेगा यार मैं बेचना चाह रहा हूं इसको लेट सपोज 47 लाख में। किसमें? देखा 47 लाख में? पागल, मतलब 47 लाख में बेचेगा? बोला हाँ। नहीं सॉरी, 20 दे दिए थे ना। ये बेचना चाह रहा है 53 लाख में। कितने में? मतलब 53 लाख में गाड़ी बेच रहा हूँ सर, गाड़ी के पैसे बढ़ गए। गाड़ी के पैसे क्या हो गए? सर 53 लाख में बेच रहा है। बोला हाँ। इसको भी मार्केट का आइडिया था। सर चल ठीक है 53 लाख में डन हुआ। अब सर क्या पूरे 53 लाख उठा के ये हुनैन को देगा? सर ये हुनैन को देगा 23 लाख। कितने देगा? बाकी 30 लाख रुपए वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा किसको? बैंक को। बैंक पे जाके ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी तो बैंक के नाम पे ही होगी खाली। तूने 20 लाख पे किए थे, तेरे को 23 मिल गए। बैंक ये नहीं कहेगा हुनैन 3 लाख का जो फायदा हुआ है आधा आधा करते हैं ना बेटा, ऐसा नहीं, क्योंकि बैंक का ये काम नहीं है। बैंक इस चीज की ट्रेडिंग करने के लिए एग्जिस्टेंस में नहीं आया। बैंक आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी देने के लिए आया है। क्लियर है? तो जो भी नफा है और जो भी नुकसान है वो किसका है? तुम्हारा। किसका है? तुम्हारा। क्लियर हो गया? अब सर मिसाल के तौर पर तुमने गाड़ी ली थी जब, ये वाली जो ठुक गई थी, तुमने कहा था इस गाड़ी के ऊपर मैं रेंट कार पे चलाऊंगा, करीम में चलाऊंगा, उबर में चलाऊंगा, इतने इतने पैसे कमाऊंगा। अब लॉस तो हो गया ना। अब तुम बैंक को ये कहोगे कि नहीं यार मैं तो 5 साल का ये सोचा था, लॉस हो गया तो थोड़ा तू बेर कर। बैंक उसको बेर नहीं करेगा। तो सर पूरी कहानी का क्रक्स ये था कि जब रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके हाथ में है, आपके पास है, तो वो आपका क्या है? एसेट है। आपके कंट्रोल में है तो आपका एसेट है। इसको हम कहते हैं, लिख लेना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। सब्सटेंस ओवर सर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब सर भले फॉर्म पे कुछ भी हो, सब्सटेंस पे क्या हो जाता है? अब वो कर लेता है, डीम्ड हो जाता है, उसको सुपरसीड कर देता है। क्या कर देता है? सब्सटेंस सुपरसीड कर देता है किसको? फॉर्म को। मतलब सर इन फॉर्म घर बैंक के नाम पे है, इन फॉर्म गाड़ी बैंक के नाम पे है, बट इन सब्सटेंस किसकी है? बट सब्सटेंस किसकी है? जिसकी पास है। अगर आपके पास है तो आपका, तो जिसके पास सब्सटेंस होगा उसका ये एसिड कहलाएगा। अब सर इसकी एक मिसाल देते हैं। आपके इंटरनेशनल लॉ से, किसके लॉ से? सर आप लोग जब इंशाल्लाह कैफ में जाओगे बिजनेस लॉ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? तो वहां पे हर वक्त बैड एक्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वर्ड है स्पाउस और इक्विवेलेंट। क्या है? स्पाउस और, जैसे हमें है ना ये रोनाल्डो, अभी ये जो जो सारे के सारे, ये जो अभी कौन सा फुटबॉलर था जिसकी गर्लफ्रेंड को उसने छोड़ा था, कहा था उसको मिल जाएंगे पैसे ये वो। अब सर वहां पर जो है ना लिविंग रिलेशन, बाहर ना लिविंग रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? लिविंग रिलेशनशिप्स में बच्चे भी हो जाते हैं गर्लफ्रेंड से उनके। तो सर ओवर फॉर्म दे आर नॉट मैरिड। ओवर फॉर्म दे आर, मतलब कोई लीगल सब्सटेंस इनका नहीं है कि दे आर लीगली हस्बैंड एंड वाइफ, नहीं है। बट सर फिर भी जब इनका ब्रेकअप होता है, कुछ होता है, तो क्या होती है? आधी प्रॉपर्टी। क्योंकि सर वो स्पाउस नहीं है बट इक्विवेलेंट है। इन सब्सटेंस शी इज, इन सब्सटेंस शी इज, बट ओवर फॉर्म शी इज नॉट। तो वो गाड़ी जो है इन सब्सटेंस सारे आपको मालिक वाले मजे दे रही है। आप चाहो तो उसको हेडलाइट चेंज करवा लो, आप चाहो तो बम्पर का कलर चेंज करवा लो, आप चाहो उसके ऊपर रैपिंग शीट लगा लो, ऐसा या नहीं है? आप चाहो अंदर की लेदर सीट चेंज करवा लो, क्योंकि सर इन सब्सटेंस दैट इज योर कार, इन सब्सटेंस दैट इज योर कार, बट इन फॉर्म दैट इज नॉट। सर जो रेंट पे घर होता है, कौन सा होता है? रेंट पे घर होता है सर, वो ना इन सब्सटेंस तुम्हारा है ना इन फॉर्म तुम्हारा। फॉर्म तो है ही नहीं, बट इन सब्सटेंस भी तुम्हारा
नहीं है, क्योंकि सर 11 महीने का एग्रीमेंट है और आपने 11 महीने के बाद वो एग्रीमेंट क्या होना है, रिन्यू होना है। क्या होना है, रिन्यू होना है। अब वो भी डिपेंड करेगा रिन्यू होता है या नहीं होता। सर आप रेंट कार से कार लेते हो, क्या लेते हो, रेंट कार से आप क्या लेते हैं, आप सर रेंट कार से अगर कार भी एक्वायर करते हैं तो सर उसको आपको कार को कोई भी मॉडिफिकेशन करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ओनर ने आपको ये राइट्स नहीं दिए हुए। उसने कहा है भाई इन सब्सटेंस भी मेरी, इनफॉर्म भी मेरी। क्लियर हो गया। तो सर एसेट होने के लिए क्या चीज जरूरी है कि कंट्रोल आपके पास हो, कंट्रोल आपके पास हो। क्लियर है। तो अब मैं आपसे अगर एक टेक्निकल एमसीक्यू पूछूं, ट्रू और फॉल्स, तो आप उसका जवाब दोगे। ऐसा पूछते हैं सर, लेट सपोज साइमा ग्रीन विलास, नाम तो सुना होगा, न्यूज वगैरह में भी है साइमा ग्रीन विलास, लेट सपोज। अब सर तुम वहां गए, सर अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट बन रहा है, या सर लेट सपोज ने साइमा टावर्स वालों ने एक, समझो कि ये शायरा फसल के ऑपोजिट है ना, एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। कंस्ट्रक्शन क्या होने वाली है, उनका ऑफिस वगैरह बन गया, मॉडल फ्लैट बना हुआ है, मॉडल फ्लैट क्या हुआ है, तैयार है। आप गए, आपने कहा हाँ भाई क्या है, उसने कहा भाई घर है, रेसिडेंशियल प्लॉट, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बना रहा है। आपने कहा अच्छा, आपने रेट वेट मालूम किए, 3 बेड ड्राइंग के, उसने कहा अच्छा, बोला कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह, इंस्टॉलमेंट वगैरह मिलती है ना, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह मिलती है, होती है नहीं होती है, 36 मंथ इंस्टॉलमेंट, या कभी कभार होता है 50% पे अदायगी पे कब्जा, फिर 50% बाद में देना, ऐसा होता नहीं होता। अब सर आप गए, अब सर घर है लेट सपोज 1 करोड़ का, घर कितने का है, 100 रुपए का, लेट सपोज कितने का है, 100 रुपए का घर है, अब आगे जीरो लगा लेना खुद। अब अगर 100 रुपए का घर है तो उसने कहा ठीक है सर 10% डाउन पेमेंट दे दें, आप क्यों दे दें, सर 10% डाउन पेमेंट हमने दे दी, 10 रुपए की दे दी, और उसने फाइल हमें दे दी, क्या दे दी, सर क्या ये मेरा एसेट है या नहीं, हाँ एसेट है। किस नाम से क्लासिफाई होगा, अबे नाम, नाम सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट है, नाम नहीं है। एसेट तो बेटा तू मर्दाना में लड़के की कैटेगरी में आता है, सही है। तो एसिड के अंदर कौन सा, इतने सारे नाम लिखे थे ना हमने, क्या कराएगा, शॉप नहीं हाउस कहलाएगा। अब ये कहना चाह रही है, हर कोई यही कहना चाह रहा है, पक्का। सर एमसीक्यू आया, एन अपार्टमेंट या अ शॉप वाज बुक फॉर बिजनेस which will be completed which will be completed in 2 years time and possession will be given in 2 years time. The company has given down payment of rupees 2 lakh. How this would be recorded, as a shop, एज एन एसेट, या किस तरह। तो आप कह रहे हैं सर ये एज अ शॉप हो जाएगा, पक्का, रिसीवेबल होगा, हाँ रिसीवेबल क्यों होगा, शॉप क्यों नहीं, पोजेशन नहीं मिली, और कुछ बोल, और एक अच्छा वर्ड सामने देख लिखा हुआ है, दिख जाएगा, कुछ और भी है रिसोर्स के साथ, नहीं 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 नहीं, कंट्रोल भी नहीं, रिसोर्स के आगे पीछे ही कुछ है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या सर ये प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, सर ये शॉप की सूरत में प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, शॉप की सूरत में, किसकी सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ शॉप ये प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है। क्यों सर, भाई अभी तो उसने मुझे 5वां माला बेचा है, 5वां माला तो हवा में है, लोगों को रात को लेके पहुंच जाओ, आओ पार्टी करते हैं, कहाँ करते हैं, वो रहा घर भाई का, कहा है वो तो चांद दिख रहा है, बस वही घर है, शाहरुख खान ने लिया मैंने भी ले लिया। ऐसा नहीं होगा सर, जब तक वो कंस्ट्रक्ट ना हो जाए, जब तक वो कंस्ट्रक्ट ना हो जाए तब तक वो आपका एसेट, एज एन एसेट है, एसेट अभी भी है, मगर वो एसेट एज ए शॉप नहीं है, एज अ शॉप नहीं है। तो क्या है सर, कंट्रोल में है, बिल्कुल है बेटा। उसका अच्छे अच्छे वो फाइल जो मेरे पास है ना, वो फाइल किसी को बेच सकता हूं मैं। बैरिया में जो काम हुआ था नहीं, फाइलें बिक रही होती थी, बैरिया पे नहीं फाइल बिकने वाला काम था, लोगों ने जाके अपने नाम पे करवा लिया था, पे फाइलें बिक रही थी, फाइल्स बिकती, क्या बिकती है,
घर तो तब बनता है जब रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाते हैं। कब जाते हैं? रजिस्टर ऑफिस जाते हैं, वहां पे सेल डीड बनती है। क्या बनती है? सब लीज वगैरह बनती है, तब जाके वो घर नाम पे होता है। अभी वो फाइल मेरे नाम पे। सर उस फाइल के बदौलत मेरे पास रिसीव राइट टू रिसीव आइदर कैश, आइदर कैश और आइदर द शॉप है फ्रॉम दी बिल्डर, जो साइमा वाले। सर उस फाइल की बदौलत मैं कल जाके अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता हूं, और मैं साइमा को कह देता हूं भाई मेरे पैसे लौटाओ। क्या लौटाओ? या ये घर बन गया, ये घर मुझे दे दो। तो फाइल पे एग्रीमेंट होगा, लिखा हुआ होगा कि आपने इतनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है, आपने क्या करना है, इतनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है। वो इंस्टॉलमेंट्स आपने पे कर दी, तो फिर साइमा वाला पीछे बैकफुट नहीं हो सकता। सर मिसाल के तौर पे साइमा वाले ने कहा ठीक है भाई मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए का घर है। कितने का है? आपने कहा ठीक है, 1 करोड़ पे आपने 10 लाख रुपए इंस्टॉल में वो दी डाउन पेमेंट, और आपने कहा बाकी 90 लाख रुपए 36 महीने की इंस्टॉलमेंट। क्या 2 साल के बाद सामने वाला कॉल करके कह सकता है क्या वो घर की प्राइसेस बढ़ गई हैं, अभी अगर 1.5 करोड़ का हो गया है? अब हो गया पागल पागल हो गया, फाइल मेरे पास रखी हुई है। क्या हुई हुई है? जो उस वक्त डिसाइड हो गया उस वक्त डिसाइड हो गया। ना साइमा वाला बैक हो सकता है, ना ही आप बैक हो सकते। सर मैं बैक कब हूंगा? सर लेट सपोज सर मैंने घर बुक करवाया, घर बुक करवा लिया मैंने, 10 लाख रुपए दे दिए। कितने दे दिए? बाद में सर उस जगह के ऊपर कोई नाला वाला जो है वो आ गया, कोई बहने लग गया, कोई कचरा कुंडी लग गई। हमने कहा भाई जगह की वैल्यू डाउन हो गई। क्या हो गई? अब जगह की वैल्यू 80 लाख रुपए हो गई, तो हम साइमा वाले को ही नहीं कहेंगे भाई घर तूने महंगा दिया था, 20 लाख रुपए कम दूंगा मैं। ऐसा, क्योंकि सर आपने जो कमिट कर लिया, अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चुकी है। अगर सर अगर मैं उनकी ओपनिंग सेरेमनी पे जा रहा हूँ, कहा जा रहा हूँ, ग्रैंड ओपनिंग हो रही है, वहां जा रहा हूँ, घर देख रहा हूँ, मॉडल अपार्टमेंट देख रहा हूँ, सारी इंक्वायरी ले रहा हूँ, सर वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही अभी। सर मैं सिर्फ इंक्वायरी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? हाँ सर, द मोमेंट आई साइन द पेपर्स, वहां में क्या हो गया, बाउंड हो गया, वहां फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गई। तो क्या चीज हो गई सर? कंट्रोल में आ गई। क्लियर हो गया? सर एसेट्स आपने पढ़ लिए। अब सर हम शुरू करते हैं वापस। सुफियान कॉस्मेटिक्स। सर एसेट्स क्या चीज सर? अब सर सुफियान सबसे पहले क्या लेकर आया? लेट सपोज सर 100 रुपए का लेकर आया। कितने का लेकर आया? सुफियान ये कैश कहां से लेके आना चाह रहा है? हाँ सर ओनर से। अच्छा सर बात याद रखना, सर बिजनेस जो है ना हर एक एक चीज को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? वो ये भी दिखाता है कि ये असासा अगर फाइनेंस हुआ है तो कहां से हुआ है। क्या मार्केट से फाइनेंस हुआ है? मार्केट का क्या मतलब हुआ? लोगों से उधार लेकर हुआ है, या ओनर की तरफ से हुआ है। सर वो क्या करता है? हिसाब किताब बिजनेस रखता है कि वेदर इफ एनीथिंग इज फाइनेंस, वेदर इट इज फाइनेंस्ड बाय द मार्केट एज अ लाइबिलिटी और बाय द ओनर। तो सर आपके पास एक तो आ गया एसेट, सर दूसरी एक चीज आती है लाइबिलिटी। क्या आती है? सर लाइबिलिटी हर वो चीज एज अ लाइबिलिटी क्लासिफाई होती है, हर वो चीज एज अ लाइबिलिटी क्लासिफाई होती है जो आपने मार्केट से ली हो। क्या हो? सर लाइबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन टू, सर लाइबिलिटी की डेफिनेशन लिख लो। लाइबिलिटी का क्या डेफिनेशन है? ऑब्लिगेशन टू, ऑब्लिगेशन टू। सर ये लाइबिलिटी की कैटेगरी में क्लासिफाई होती है। क्या क्लासिफाई होती है? एज अ लाइबिलिटी की कैटेगरी। सर एक और कैटेगरी आती है, एक और। सर वो तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं क्या? कैपिटल या, सर कैपिटल या इक्विटी से कहलाती है ओनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन। क्या कहलाती है? ओनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। जो भी ट्रांजेक्शन सर ओनर रिलेटेड होगी, ओनर की किसके साथ? पर्सनल नहीं, ओनर एंड बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो एज अ कैपिटल या इक्विटी में क्या होगी? क्लासिफाई होगी। क्लियर है? जो भी ओनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो कहां क्लासिफाई होंगी? एज अ कैपिटल या एज अ इक्विटी। अब सर
सर आपका जो असासा है, बिजनेस का जो भी असासा है, आप सब खुद मानते हैं या तो ओनर से फाइनेंस हुआ हुआ होगा या मार्केट से हुआ हुआ होगा। या किससे हुआ हुआ होगा? ओनर से या मार्केट से। तो सर आपका पूरी अकाउंटिंग का क्रक्स, पूरी पूरी अकाउंटिंग का प्रोसेस जो कहते हैं ना, जो जड़ जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अब सर मिसाल के तौर पे अगर ये दरख्त है, सर ये दरख्त है, सही है, और ये शाखें निकली हुई है इसकी बहुत सारी। सर ये कहते हैं ना सर, ये इसका मेन है। हाँ सर, ये क्या है सर? ट्रंक है ना ये मेन बुनियाद है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा दरख्त क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। तो सर अकाउंटिंग भी पूरी की पूरी, अकाउंटिंग भी पूरी की पूरी, अकाउंटिंग का जो क्रक्स है ना, वो एक इक्वेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक इक्वेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो इक्वेशन है कि एसेट्स बराबर होते हैं, एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के। एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटीज, को इक्विटी कहो या कैपिटल कहो, वो आपके ऊपर है, मैं इक्विटी कहता हूं, सही है। सर कंपनी का जो भी असासा होगा, या तो वो ओनर ने फाइनेंस किया हुआ होगा, या मार्केट का होगा, या उधार होगा किसका? मार्केट का। अब सर आपके पास ये कैश आया, कितना आया? 100 का। सुफियान तूने क्या कहा, कहां से आएगा ये? ओनर से। तो सर मैं क्या कर दूंगा? +100। तो सर क्या ये और ये साइड बराबर है? +100 +100, क्लियर है? यस सर। दूसरी चीज थी, हमने क्या किया था सुफियान? शॉप ली थी, क्या की थी? सर लेट सपोज शॉप है 20 रुपए की, कितने की? कहां से लाना चाह रहे हैं शॉप को? ओनर से। चले सर ओनर। सर क्या ये इक्वेशन भी बराबर है? हाँ सर। यहां देखो, हाँ सर। क्या ये एसेट, एसेट भी 20 का, और सर ये लाइबिलिटी प्लस इक्विटी भी? हर ट्रांजैक्शन पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन पे क्या होगी? अप्लाई होगी सर, ये हर ट्रांजैक्शन पे भी अप्लाई होगी और ओवरऑल भी अप्लाई होगी। और सर लेट सपोज हम कहते हैं बिजनेस बंद करते हैं, क्या करते हैं? सर बिजनेस बंद करोगे तो सर अभी तक ये सुफियान कॉस्मेटिक्स का है, किसका है? जब बिजनेस बंद करोगे तो सुफियान कॉस्मेटिक के पास कितना असासा है? सर 120 का। कितना असासा है? सर कैश की सूरत में 20 रुपए और 100 रुपए, और शॉप की सूरत में? सर सुफियान कॉस्मेटिक के पास टोटल असासा कितना है? 120 का। कितना है? सर कहां से फाइनेंस हुआ हुआ है? तो सर जब बिजनेस बंद होगा तो ये कैश तिजोरी का उठा के भी किसको दे दिया जाएगा? सुफियान को। जब बिजनेस बंद होगा क्या होगा? अभी बिजनेस बंद नहीं हो रहा, तो सर अगर बंद हुआ बिजनेस तो ये 100 रुपए भी उठा के किसको दे दिया जाएगा? सुफियान को। और आपके जो 20 रुपए हैं वो भी उठा के किसको, 20 वाली दुकान है वो भी किसको दे दी जाएगी? सुफियान को। बात क्लियर है? मगर अभी समय बिजनेस बंद नहीं करना, चलाना है तो सराय चलाते हैं। बेटा शॉप के बाद तू क्या लेकर आया था? हाँ बेटा पहले फिक्सचर्स आए थे। हाँ सर। शॉप के बाद आया था सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स, कितना आया था? अच्छा सर फिक्सचर फिटिंग्स बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? फिक्सचर्स एंड फिटिंग। सर लेट सपोज 10 रुपए की थी, कितने की थी? ये कहां से आना चाह रहा है? हाँ मतलब सर तिजोरी से, मतलब सर तिजोरी से तुम कैश कम करना चाह रहे हो। तो सर कैश क्या है? एसेट है। कैश क्या है? एक एसेट बढ़ रहा है फिक्सचर फिटिंग्स का, और एक एसेट कम हो रहा है, कौन सा? कैश का। तिजोरी में से सामान पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो सर कैश माइनस करोगे कितना? 10। क्या अकाउंटिंग वजन बैलेंस है? जीरो इज इक्वल्स टू अकाउंटिंग वजन क्या है आपकी? बैलेंस है। अच्छा सर अब अगर अभी अभी के अभी मैं क्या करता हूं, बिजनेस को बंद करता हूं, क्या करता हूं? सब बिजनेस को बंद करूंगा, कहूंगा भाई पहले था बिजनेस का हिसाब किताब क्या है। सब बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, कितना? 100 का आया था, 10 रुपए निकाल लिए, तो तिजोरी में कितने पड़े हुए हैं? सब बिजनेस के पास शॉप पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है? शॉप पड़ी हुई है, कितने की? 20 की। और क्या पड़ा हुआ है? फिक्सचर्स एंड कितने की?
टोटल कितना हो गया? लायबिलिटी है कोई ओनर का, मतलब सब बराबर है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। डन हो गया बस सर। अभी मैं बिजनेस बंद, अभी बिजनेस बंद, अभी सब बिजनेस चला रहा हूं मैं। बेटा फिक्स फिटिंग्स के बाद क्या था? ऑफिस। सर ये आ गया 40 रुपए का, कितने का? सुफियान ये कहां से लाना चाह रहा है? एज ए लोन सा उधार। हम वकाया इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच गए, कहां पहुंच गए? हमने कहा वकाया इलेक्ट्रॉनिक्स, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये लोकेशन होगी, ये जगह होगी, तो काइंडली इतने फ्रिज और ये सारी चीजें जो है एसी वगैरह दे दो। 40 रुपए के लिए आए। कहां से ला रहे हैं? उधार पे। तो सर कहां क्लासिफाई होगा ये? अंदर लाइबिलिटीज। कितना? क्या सर ये जगह और ये लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी बराबर है? 40 + 40 है। यस सर। अब सर आपके पास और क्या था इसके बाद? ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस कितने की? लेट सपोज 15 रुपए की। कितने की? ये कहां से फाइनेंस करना चाह रहा है? एज अ, क्या इक्वेशन बराबर है? बिजनेस बंद करके तो नहीं दिखाऊं ना अभी? साइंस वालों समझ आ रहा है ना? या साइंस वाले वापस हाथ उठाना। बस ठीक, तो पूछो ना बेटा। हाँ बेटा देखो, तिजोरी में पैसे आए थे 100, तो मैंने 100 डाल दिए। तो तिजोरी, नहीं ओनर होता तो मैं यहाँ लिखता ही नहीं ना। ओनर होता तो मैं कहाँ लिखता? इक्विटी के यहाँ इसके अंडर लिखता। सही है। ये वो कैश है सर, दुकान से कैश उठा के दो। कहां से उठा के दो? शॉप से उठा के दो। तिजोरी से मैंने निकाला तो कैश क्या हो गया? कम हो गया। सही है सर। अब सर चलते रहे थे या बंद करनी दुकान? चलते रहे थे। अब क्या चाहिए बेटा? फर्नीचर। क्या चाहिए? फर्नीचर है लेट्स सपोज 50 का। कहां से लाना चाह रहा है? कॉम्बिनेशन करें हम? हाँ, कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना सर। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज या तो उधार पे है या ओनर लेकर आया या कैश। सर 50 रुपए का था, मैं हैबिट के पास गया, मैं कहा हैबिट वाले भाई, बोला जी भाई फर्नीचर चाहिए उधार पे। कहता है यार हम 50% एज अ लोन दे देते हैं, 50% आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या कह रहा है हैबिट वाला? 50% का हम लोन दे देते हैं, 50% तक हम आपको इंस्टॉलमेंट, और 50% आपने अपफ्रंट क्या करना, अभी के अभी हमारे हाथ में पैसे। अब सर मतलब सर 50 का में से 25 का तो लोन मिल रहा है, बाकी 25 देने। कितने देने? अब सर मैंने कहा ओनर पड़े हुए तिजोरी में 90 है। बोला सुफियान भाई तिजोरी में कितने पड़े हुए हैं? इसमें से अगर 25 निकाल के दे दे तो बात के लिए मसला हो जाएगा। सुफियान ने कहा एक काम करना, एक काम कर तू छोड़ दे मैं दे रहा हूं। सुफियान ने क्या कहा? छोड़ दे, 25 रुपए तो तिजोरी से मत निकाल। कहां से दे रहा हूं? मैं अपने पास से दे रहा हूं। तो सर ओनर की इक्विटी बढ़ गई। ओनर का सरमाया बिजनेस में क्या हो रहा है? पहले ओनर ने 100 रुपए का कैश दिया, फिर जब शॉप ले रहे थे तो वो भी ओनर ने लाके दे दी, तो ओनर का सरमाया बिजनेस में क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। फिर अभी भी फर्नीचर के टाइम पे क्या किया ओनर ने? अपनी जेब से दिया, तो ओनर का सरमाया क्या हो गया है? बढ़ गया बिजनेस के अंदर। बात समझ आई? को क्लोज तो करके नहीं दिखाऊं? अब सर फर्नीचर के बाद क्या आया? गुड्स आए। अब सर आप सर ऑफिस सप्लाईज तो आ गई ना, सब हो गया। आए सर। अब सर आप लेकर आ रहे हो गुड्स। क्या लेकर आ रहे हो? सर गुड्स ला रहे हो आप 70 रुपए। कितने के? नया सप्लायर था, कौन था? सप्लायर ने कहा भाई, हमने कहा सप्लायर भाईजान उधार पे दोगे? सप्लायर ने कहा तू भी मार्केट में नया नया आया है बेटा, तेरे पे भरोसा करना, तेरे पे भरोसा करना अभी, तो 2-3 दफा कैश पे काम, मैं थोड़ा बहुत उधार देता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा तेरे को बाद में देखेंगे। तो मैं कितना उधार दोगे? सर 20 रुपए का उधार ले लो, बाकी 50 रुपए दे दे। 70 रुपए में क्या कर, 50 रुपए दे दे और 20 रुपए का क्या कर, उधार ले ले। हमने कहा मतलब ये तो है कि 20 का उधार, 70 रुपए का सामान आया, 20 रुपए उधार पे आ गया, 50 रुपए रह गए। 50 रुपए मुझे देने सप्लायर को, क्या करने? हमने कहा सुफियान भाई, सुफियान मैंने कहा बस करना, कितने दूं पैसे, मेरे पास भी इतने अभी पड़े हुए, मेरे पास भी इतने पड़े हुए। कितने पड़े हुए?
सुफियान ने जेब में हाथ डाला, बोला 15 रुपए पड़े हुए, कितने पड़े हुए? हमने कहा सुफियान भाई 15 रुपए दे दो, क्या कर दो? तो सर 15 रुपए किसने दिए? 15 रुपए किसने दिए? ओनर ने। बाकी 35 रुपए क्या करा मैंने? तिजोरी खोली, क्या करी? और 35 रुपए अपने पास से दे दिए। तो सर क्या ये और ये 35 + 35 बराबर है? क्या +35 + 35 बराबर है? यस सर, बिल्कुल ही बराबर है। क्लियर हो गया? कोई मसला? अब अगर सर आज मैं दुकान बंद करता हूं, क्या करता हूं? आज मैं दुकान, सर दुकान बंद करने जाते तो हमने कहा भाई जरा बताओ किस चीज की कितनी कितनी पोजीशन है। सर यहां पर सर लाइबिलिटी कितनी है? 40 और 20 60, और 40 कितना हो गया? 100 रुपए। 100 रुपए मार्केट का उधार है। ओनर ने कितना सरमाया लगाया है? सर 120 और 40, 100। हमने कहा जरा देखते हैं कि हमारे पास सासे कितने। हमने कहा कैश की सूरत में तिजोरी में देखो कितना पड़ा हुआ है। उससे कहा तिजोरी में 100 आए थे, 10 कम हुए, कितने रह गए? 90 के बाद 35 गए, कितने रह गए? 55। कितने रह गए? तिजोरी में 55 रुपए का कैश पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? सब फिर हमारे पास दुकान रखी हुई है, कितने की? फिर सर मेरे पास फिक्सचर फिटिंग्स है। फिर सर मेरे पास ऑफिस इक्विपमेंट है, कितने का? 40 का। सर ऑफिस ऑफिस सप्लाईज है, कितने की? फिर सर मेरे पास फर्नीचर है, कितने का? और सर मेरे पास गुड्स है, कितने के? सर मेरे पास गुड्स आ गए 70। सर टोटल असासा कितने रुपए का मेरे पास? जरा सबको ऐड करो। हाँ, पक्का? ऐड किया किसी ने? क्या ये 55 + 20 75, और 10 85 + 40 135 + 15 135 15 150, 150 है तो 270 हो गया। 55 और 20 75, 75 और 10 85, 85 और 40 125। हाँ 85 और 40 125, 125 और 15 140, 140 और 50 190, 190 + 70। सर 260 का असासा, 100 रुपए मार्केट से फाइनेंस हुआ हुआ 160 रुपए। क्या सर इन दोनों को प्लस करो तो ये भी 260 बनता है? मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब सर कल को अगर बिजनेस बंद होगा, क्या होगा? तो सर सबसे पहले मार्केट का पैसा उतारा जाएगा। क्या किया जाएगा? ओनर घर पे कुछ भी लेके तब तक नहीं लेके जा सकता जब तक मार्केट का पैसा ना उतर जाए। अब सर सुनना, सर कैश की वैल्यू तो 55 होगी। सुनना, कैश की वैल्यू तो 55। सर शॉप 20 की तो क्या लाजमी 20 की होगी? हो सकता है 25 की हो गई, हो सकता है 22 की हो गई हो सकता है 15 की हो गई हो। तो शॉप डी वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। अगर कोई ऐसे मॉल के अंदर आपने शॉप ली है, मिसाल के तौर पे एमराल्ड मॉल, किसने देखा है? नहीं नहीं, एमराल्ड मॉल, ये अपना दो तलवार पे इतना बड़ा जो मॉल बना हुआ है, नहीं देखा? नाम भी नहीं सुना होगा। ओरियंट के ओके ओशन के बिल्कुल सामने है। हाँ सर, गिनती की दुकान है। क्या है? जिसने वहां पे इन्वेस्टमेंट करके दुकान खरीद ली होगी, लेट सपोज 1 करोड़ की दुकान ले ली होगी, आज वो 50 लाख 60 लाख में बेचना चाह रहे हैं, बिक क्यों? उस मॉल में अगर कोई ब्रांड्स वगैरह आ जाए, क्या आ जाए? कोई ब्रांड्स वगैरह ओपन हो जाए तो जाके मॉल के अंदर लोगों का इन्फ्लो शुरू होगा। तो मॉल की प्राइस क्या हो जाएगी? दुकानों की प्राइस बढ़ जाएगी, मगर अभी बढ़ी हुई नहीं है। सर सेम गोज विद गाजियानी मॉल, नाम सुना है? सर डॉलमेन मॉल के बाद कोई अगर स्टैंडर्ड का मॉल बना था, वो गाजियानी मॉल बना था, गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने। गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने एक नया मॉल कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसका नाम था गाजियानी मॉल। दुकानें वगैरह बनी, लोगों को लगा पता नहीं कितना इन्फ्लो होगा, गुल प्लाजा जितना रश होगा। मगर गुल प्लाजा वालों ने क्या करा? अपना बेसमेंट एयर कंडीशन कर लिया, उसको थोड़ा बहुत
स्टैंडर्ड वाला कर लिया तो क्या हुआ सर, लोग वहां पर उस मॉल की तरफ गए नहीं, तो दुकानें क्या हो गई, डीवैल्यू हो गई। तो सर आपको 260 का असासा दिख रहा, हो सकता है सर शॉप इतने की ना आ जाए। सर फिक्सचर फिटिंग जब लगवाया था इतने का था, जब उखाड़ के तार बेचोगे इतने का बिकेगा, नहीं बिकेगा। सर हो सकता है ये ऑफिस इक्विपमेंट भी इतने का कबाड़ में जाए, किस में जाए, एक्स वाई जाए। अब सर आपको मार्केट के उतारने 100 रुपए, कितने उतारने, कैश हाथ में पड़ा हुआ है 55 रुपए का, कितने का पड़ा हुआ है। और सर इसके दो तरीके, क्या है, दो तरीके। ये सोल प्रोप्राइटर है, अगर बिजनेस ये पूरा पैसा नहीं उतार पाएगा तो सुफियान ने ही पैसा देना है, किससे देना है। अब सुफियान ने कहा यार 55 रुपए तो उतार दूंगा, कितना उतार दूंगा, 45 रुपए रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे। असल 45 रुपए मार्केट के उतारने के लिए या तो इनमें से कोई सामान बेचे, क्या करे, या क्या करे, अपने घर से लाके दे दे, बात एक ही है। अगर सामान बेच के ही पूरे नहीं आएंगे तो सुफियान लाइबल है इस पैसों को उतारने के लिए। सुफियान इस पर्दे के पीछे तो नहीं छुप सकता ना, क्या शॉप नहीं बिक रही तो मैं पैसे नहीं दे रहा, इक्विपमेंट नहीं बिक रहा, या कह रहा है भाई मैं इक्विपमेंट बेचना चाह रहा हूँ 30 रुपए में, लोग आके 20 रुपए 21 रुपए लगा रहे हैं, तो मार्केट वाले कहेंगे भाई हमारा इसमें कोई लेना देना थोड़ी है। हाँ सर, गवर्नमेंट बीच में कहेगी तुम्हें क्या करना है, मार्केट के जो 100 रुपए वो तुम्हें क्या करना है, पे बैक करने हैं। यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड द कर्टेन कि ये बिक नहीं रहा, ये इतने में नहीं बिक रहा, मैं जितने में बेचना चाह रहा हूं उतने का नहीं बिक रहा, आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। तो सर व्हाट है, इससे बोला सबको ऑप्शन कर दो, क्या कहा कोर्ट को कि कोर्ट भाई आज सबको क्या करो, सब ऑप्शन कर दो। कोर्ट ने ऑप्शन करा तो 55 रुपए तो कैश इसके हाथ में, बाकी सब सब चीजें रियलाइज हुई हैं 20 रुपए में, कितने में, तो 75 रुपए हो गए। बाकी 25 रुपए क्या क्या करना होगा, पर्सनल। अब सब पर्सनल जाएंगे, क्या करेंगे, पर्सनल जाएंगे। अब सब पर्सनल जाएंगे तो ये कहेगा मेरे नाम पे कोई असासे, तो उस पर जेल भी हो सकती है, क्या हो सकती है, कोर्ट के ऊपर आप ऐसे ही बरी हो जमा नहीं हो जाएंगे, फिर आपसे कहा जाएगा कि आप कोई नौकरी करो, क्या करो, इंस्टॉलमेंट वगैरह बांध दी जाएगी, क्या बांध दी जाएगी, कि आप महीने के 5,000 6,000 10,000 15,000 रुपए करके क्या करोगे, ये पैसे लौटाओगे। इसीलिए सर लोग सुना है ना कोर्ट के नाम से डरते हैं, कोर्ट नहीं जाते कि कोर्ट में जाएंगे तो फैसला क्या होगा, उल्टा होगा। तो क्या करते हैं लोग, कोशिश करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, या तो लोग एग्री कर जाएंगे ठीक है भाई ये इक्विपमेंट हमें दे दे, क्या दे दे, जितने का बिक रहा है ना उसमें ही क्या कर। ऐसा भी हो सकता है सर, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक बंदा मुझसे उधार मांगता है, क्या मांगता है, मैंने उससे कोई लेट सपोज 100 रुपए का उधार लिया हुआ है, कितने का लिया हुआ है, अब मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसको बेच के मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। चलो गाड़ी बेचेगा, बोला हाँ, बोला कितने की, मैंने कहा मार्केट वैल्यू इसकी है 70 75 की, कितनी है, बोला ठीक है मार्केट की वैल्यू लगवा, बेचना नहीं, मतलब क्या बोला उसने, मार्केट की वैल्यू लगवा बेचना। मैंने कहा ठीक है, मैं मार्केट की मैं जाके वैल्यू लगवाई, तो उस गाड़ी की वैल्यू लगी लेट सपोज 73, कितने की लगी, मैंने कहा 73 की वैल्यू लगी है, मगर मुझे देनी नहीं है 70, 75 की दूंगा। तो 75 की देनी है ना। अब मुझे उसको भी आइडिया हो गया, लेट सपोज होना ही नहीं था, उसको भी आइडिया हो गया कि मार्केट, यार जाहिर सी बात है अगर मार्केट मुझे 73 में खरीद रही है तो कोई और को बेचेगी, तो अपना बीच में प्रॉफिट रख के बेचेगी। हाँ, तो हुनैन ने कहा काम कर काशिफ, छोड़ दे 75 में मुझे दे दे। मैंने कहा मतलब, बोला तू गाड़ी बेच के पैसे मुझे ही देता ना, तो को 73 मिल रहा है, 75 में गाड़ी क्या कर। मैंने कहा ठीक है, बाकी कितने जाएंगे, 25, 25 में घर से लाके इसको पैसे दूंगा, कहीं से भी लाके दूं। बात समझ आई। तो सर इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मार्केट का लोन उतारना पड़ता है। व्हाट इज सर, दुकान 20 की जगह 40 की हो गई है, फर्नीचर के रेट बढ़ गए, फिक्सचर फिटिंग्स के रेट बढ़ गए। पहले एग्जॉस्ट फैन आप 1200 का लेकर आए थे नया, कितने का लेकर आए थे, अब सर 1 साल हो गया, अब नया एग्जॉस्ट फैन मिल रहा है 2,000 रुपए का, कितने का मिल रहा है, और पुराना वाला मार्केट में बिक रहा है 1,500 का। आपने कहा तो अजीब सीन हो गया यार मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन में चीजें क्या होती है सारी साइड डाउन चेंज हो जाती हैं। आपने कहा सर ये तो 1,500 का एग्जॉस्ट फैन 1,200 का खरीदा, तो उसकी भी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो सर ये बेनिफिट भी किसका है, मेरा है। मैंने मार्केट में क्या करना है, सिर्फ उधार उतारना है, उसके बाद ये असासा अब चाहे 260 में रियलाइज हो, 200 में रियलाइज हो, कि 500 में रियलाइज हो, कितने में रियलाइज हो, इसका बेनिफिट सारा किसका है, सबका सब ओनर को ट्रांसफर होगा। बट कब, कब होगा, जब आपका क्या हुआ,
जब आपका मार्केट का उधार क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। क्लियर हुआ? अब सर आप मार्केट कर रहे थे बंद, क्या कर रहे थे? आपने कहा यार ठीक है भाई, जिसका भी उधार है आके ले जाओ, जिसका भी उधार है आके। आपके पास आ गया सबसे पहले वकार इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। वकार इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा भाईजान मेरा उधार निकलता है। आपने कहा कितना निकलता है? क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है कि आपने मार्केट को कितने देने, कि आपने मार्केट को कितने देने, 100 रुपए। मार्केट वालों को कितने देने आपने? अब से 100 रुपए का आपने कहा भाई तुम्हारा कितना हिसाब है, उसका तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं आप बता दो, मुझे ये तो पता है कि मुझे मार्केट के 100 रुपए देने हैं। आपके कितने हैं? उसने कहा मेरे 50 रुपए। कितने? हमने कहा ठीक है, ये ले लो, क्यों टेंशन ले रहे हो। हमने वकार को दे दिए कितने, 50 रुपए। फिर सर हमारे पास हैबिट वाला आ गया। कौन है? हैबिट वाले ने कहा भाई मेरा भी उधार था। क्या था? मैंने कहा अच्छा तुम्हारा भी उधार था, बोला कितना है? उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता। मैं कहा हैबिट वाले तुम बता दो कितना है। तो मैंने कहा यार हैबिट वाले मेरे पास लिखा हुआ है कि मेरे को बस मार्केट के 50 रुपए देने हैं, तुम्हारा कितना है? उसने कहा मेरे 45 है। कितने? मैंने कहा ठीक है। मैंने हैबिट वाले को दे दिए कितने, जो फर्नीचर था, ये ऑफिस इक्विपमेंट था, और ये कितने दे दिए मैंने इसको। अब मैं इंतजार में बैठा हूँ 5 रुपए और को देने, और वो आए और आके ले जाए। अब सर एक बंदा आया जो सप्लायर था। कौन था? उससे कहा भाई सुना आप कारोबार बंद कर रहे हैं। मैं कहा जी जब कारोबार बंद कर रहे हैं। बोला वो मेरा उधार है वो दे दो आप। मैं कहा ये लो 5 रुपए। मैंने कहा ये क्या है? बोला उधार जो रहता है बस मेरे ऊपर, मुझे पता था 3 लोगों का उधार है। कितने लोगों का उधार है? 3 लोगों का, एक को 50 दे दे, एक को 50। बोलता हूँ भाई 20 रुपए का उधार है। कितने का उधार है? हमने कहा कैसे यार, क्या 20 का ही उधार था? यस सर 20 का ही उधार था। मगर सर मेरे पास ये तो मैंने सर लिख तो दिया, 40 15 25 लिख दिया। क्या मैंने ये लिखा कि किसका कितना है? तो सर जब मेरे पास लिखा हुआ नहीं था कि किस बंदे के अगेंस्ट कितनी लाइबिलिटी है, तो कल को आगे कोई मुझसे कोई भी पैसे डिमांड करेगा, मुझे देने पड़ जाएंगे। हाँ सर ऐसा ही है। अब सर अगर लेट सपोज अम्मा अगर नहीं लिखेंगी कि धोबी के कितने पैसे हैं, दूध वाले के कितने हैं, अम्मा सिर्फ यही कह देंगी कि हाँ जी सुनते हैं, आप मुझे 40,000 का बजट दे दें, मैं महीना निकाल लूंगी। अब दूध वाला आएगा, बोलेगा बाजी पैसे कितने हैं? बोलेगा बाजी आपको नहीं पता। नहीं आपके भाई ने 40,000 का बजट दिया इस महीने का, आप बता दो आपके कितने हैं। कहेगा बाजी 15,000 रुपये दे दो। ऐसा ही होगा। फिर धोबी आएगा कहेगा आप भी 20,000 दे दे हमें। फिर राशन और दूसरी चीजें कहाँ से आएंगी? तो सर जो हिसाब किताब होता है वो लिखना होता है ना कि किसको कितने देने हैं। हाँ सर। खाली आप टोटल तो नहीं लिख देते ना। तो सर इस टोटल का ब्रेकअप लिखना भी क्या है, लाजिम है। और सर इस ब्रेकअप के पीछे एक और भी कहानी है। इस ब्रेकअप के पीछे एक और भी कहानी है। ब्रेकअप मतलब अमाउंट का ब्रेकअप, सही है। कोई और कहानी सुनो, जबानी सुनो, नहीं सुनाने लग जाऊंगा मैं, जो मुझे प्यार हुआ था। अब सर ये जो 100 रुपए है, इसका सर आप जब लिख दोगे ना, क्या कि भाई ये जो 40 रुपए है, ये है पेबल फॉर इक्विपमेंट ऑफिस। अब सर ये आपको पता है कि जब वकार वाला आएगा, फर्नीचर के पैसे तो मांगने नहीं आएगा। वकार वाला किसके पैसे मांगेगा? मगर सर ये भी तो हो सकता है कि मल्टीपल आपके पास ये सप्लायर्स हो, तो आप क्या लिखोगे? पेबल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट वकार इलेक्ट्रॉनिक्स। सर दूसरा वाला जब आपने ऑफिस सप्लाईज लिए, क्या लिए? फर्नीचर नहीं लिया था उधार पे। तो हमारी लाइबिलिटी कितनी थी? अच्छा, ये तो 40 की जगह 50 ले गया, वो 15 की जगह कितने ले गया? तो उसको तो मिले ही नहीं है। वो भी आ जाएगा तो हम बोलेंगे 5 रुपए पड़े हैं, और लोगों को कितने देने हैं? ये हमने किस किसको दे दिया था? 95 दे दिए किसको? हमने इसको और इसको। मतलब हमने 65 रुपए की जगह कितने दे दिए? 95। 30 रुपए का मसला आ जाएगा, तो उसमें ऑफिस सप्लाईज अलग 15 रुपए, 15 रुपए गुड्स वाले की, ये मसला आ जाएगा। मगर ये मसला ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने लिख दिया पेपर फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। इसको लिख देंगे हम क्या, पेबल फॉर
कौन है? मिस्टर एक्स। ये पेबल फॉर हैबिट। सही है। अच्छा सर, ये जो 20 रुपए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप फर्नीचर आए दिन उधार पे खरीद रहे होगे? क्या ऑफिस इक्विपमेंट आए दिन उधार पे खरीद रहे होगे? नहीं। ऑफिस सप्लाईज भी, ना ऑफिस फर्नीचर ना ऑफिस इक्विपमेंट। सही है, वन ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं या आए दिन चल रही होगी? जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी और आपने तब किया होगा। सर ये जो गुड्स हैं जो उधार पे खरीदे हैं, क्या ये आए दिन चलते रहेंगे? हाँ। ये जो गुड्स आपने खरीदे हैं, क्या ये आए दिन आप ये ट्रांजेक्शन होती रहेंगी या वन ऑफ है? हाँ, चलती रहेगी। तो सर अकाउंट्स ने कहा है, अकाउंटिंग ने कहा है कि इसको एक मखसूस नाम देना है। क्या नाम देना है? जब भी आप, जब भी आप उधार पे कुछ खरीदोगे, क्या करोगे? और वो जो चीज खरीद रहे हो वो गुड्स है। क्या है? गुड्स का क्या मतलब हुआ? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। गुड्स का क्या मतलब हुआ? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। आपको कहा गया कि जब भी बिजनेस गुड्स उधार पे खरीदेगा, क्या करेगा? गुड्स उधार पे खरीदेगा, तो उसको सर एक मखसूस नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? और सर वो नाम है, 3 नाम में से कहा एक नाम पे इंतखाब कर लेना। या तो अकाउंट्स पेबल, या सर ये नाम सिर्फ और सिर्फ हलाल है, ये नाम सिर्फ और सिर्फ महरम है जब गुड्स उधार पे खरीदे जाएं उसके लिए। बाकी सबके लिए नाम महरम है, कुल्लू हराम है। आपने हैबिट से फर्नीचर खरीदा, वहां पर अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर का नाम यूज नहीं कर सकते। वहां आप क्या नाम यूज करोगे? पेबल फॉर, जो भी अदर पेबल या पेबल फॉर, या क्या करोगे? अदर पेबल या पेबल फॉर। सर अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स, ये वर्ड सिर्फ तब यूज होगा जब आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स क्या करोगे? उधार पे खरीदोगे। इस लाइबिलिटी को इस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, इस लाइबिलिटी को इस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? तो सर, टू बी यूज्ड ओनली व्हेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स आर परचेज ऑन। सर ये जो लाइबिलिटी है, ये इस नाम से रिकॉर्ड होगी तब जब आप उधार पे या खरीदोगे, गुड्स खरीदोगे। क्लियर हो गया? तो सर यहाँ पर आप क्या नाम लिख देंगे अब? सर कौन सा नाम अच्छा लग रहा है आपको? अकाउंट्स पेबल चलें सर, अकाउंट्स पेबल। सही है। और जो भी मिस्टर होगा। अब सर लाइबिलिटी जब आप रिकॉर्ड करोगे, आपको लिखना पड़ेगा कि भाई लाइबिलिटी है तो कौन कौन सी है। अब सर वकार से तो मल्टीपल टाइम्स लिया होता। क्या लिया होता? सर एक दिन गया फर्नीचर, और एक दिन गया मैंने एसी खरीदा, एक दिन गया मैंने डिस्पेंसर लेकर आया, एक दिन गया फ्रीजर लेकर आया। तो सर 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई भी होंगी। तीनों को ऐड करके मैं क्या करता? एक ही लेकर आता। मगर सर यहां पर है ही कितना? एक। तो क्या करूंगा? एक आ जाएगा पेबल फॉर, क्या है सबसे पहले? ऑफिस इक्विपमेंट। पेबल फॉर ऑफिस वकार। कितना? 40। फिर सर पेबल फॉर ऑफिस सप्लाईज, कौन है? मिस्टर एक्स। कितना है? 15। फिर आ जाएगा पेबल फॉर फर्नीचर, कौन है? हैबिट। कितना? 25। फिर आ जाएगा अकाउंट्स
पेबल मिस्टर ए कितना 20। अब सर इसका टोटल कितना हो गया 100। अब सर वकार वाला आएगा ना, बोलेगा ना मेरे पैसे दे दे, तो डायरेक्ट देखूंगा, बोलूंगा हाँ भाई तेरे कितने 40 रुपए ये पकड़। अब मैं उससे नहीं पूछूंगा कितने हैं, वो कहेगा मैं पूछूंगा भाई कितने हैं, तो कहना 50। मैं कहूंगा बेटा जाके अपने खाते दोबारा चेक कर, हमारे पास कितना लिखा हुआ है 40 रुपए, तो तेरा कितने पैसे हैं 40 है, जो तू मांग रहा उतने, जो तू मांग रहा उतने नहीं है। क्लियर हो गया। बाकी सर ये जो कैपिटल है ना, इसके ऊपर पूरी एक साइंस है, क्या है, उसको हम बाद में देखेंगे कि उसका किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसकी एक मूवमेंट होती है, क्या होती है, तो हम कब देखेंगे उसको, एंड में देखेंगे। क्लियर हो गया। सर आप लोग ये लास्ट क्लास थी, एक और है इसके बाद, कौन सी, क्यूएम की। सही सर, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बेटा ऊपर रिकॉर्ड हुआ है, नीचे क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। मैंने देखो कैश था, कैश रिकॉर्ड हुआ है +100, -10 90, -35 कितना हुआ 55। ये क्या किया, एनालाइज किया, कैश को कैश में ही प्लस माइनस किया, गुड्स को गुड्स में ही प्लस माइनस करूंगा। फिर मैंने क्या करा, समरी बनाने के तौर पे इसको इस तरह दिखा दिया। ऊपर जो कर रहा था रिकॉर्ड कर रहा था, जो प्लस माइनस किया उसको क्या किया, अभी देखो, अभी मैंने अकाउंट्स पेबल 20 रुपए आया है मिस्टर ए से, अभी मैं उसको 5 रुपए लौटाऊंगा, फिर मैं 15 का माल लूंगा, तो क्या होगा, आना जाना लगा रहेगा, तो क्या होगा, वो फिर एनालाइज होके नीचे इस तरह लिस्ट बन जाएगी, वो क्या कहलाएगी, समराइज। समराइज का क्या मतलब हुआ, एसेट विल बी इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। डन है। थैंक यू सो मच, कल मिलता है आपसे। यार कोई वॉलंटियर एक बन जाए तो उसका पीडीएफ जो है वो ग्रुप के ऊपर भेज दिया, ग्रुप अपना एक काम करो ना कोई यार, मेरा नंबर लिख लो, एनीवन कोई क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, लड़का है लड़की है, नो इश्यूज, एक ग्रुप बना लो, आइएगा किसका, PRC4IAT, और नाम लिख देना उसको February 24। उस पर खाली अकाउंटिंग की जो भी बात हो कर सकते हो। अच्छा आप लोगों को मुझसे कोई क्वेरी पूछते हो, आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, एनी टाइम, एक्सेप्ट सैटरडे रात को 9 PM से लेके संडे मॉर्निंग, इसके बीच में मैसेज किया तो ब्लॉक मार